I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. हाँ बोलो, कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? सर। अंदर आओ। तुम्हें यहाँ पर 6 बजे बुलाया था और तुम 7:30 बजे आ रहे हो। थोड़ी देर हो गई सर। व्हाट्सएप देखा? नहीं सर। तो देखो, लड़के का नाम यौवन है, उसकी उम्र है 19 साल, 2 दिन से वो लापता है। पुलिस को उसे ढूंढना है, ये ऊपर से आया हुआ ऑर्डर है। शाम 6 बजे तक वो लड़का यहाँ होना चाहिए। ओके सर। सर ये वही लड़का है क्या? हाँ यही है। इसको तो मैं पहले से ही जानता हूँ सर। तुम जानते हो इसे? तब तो इसे पकड़ना आसान हो जाएगा। 6 बजे से यहाँ लेकर आ जाओ। ओके सर। ठीक है? हाँ, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सर। खासकर हमारे डिपार्टमेंट में किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। बी केयरफुल सर। और हाँ, सिविल ड्रेस में जाओ, यूनिफॉर्म में मत जाना। ओके सर। ओके ओके ओके, प्रोसीड। यस सर। हेलो। आजकल तो सब नए कैमरा लेते हैं, लेकिन इसने ये आदम जमाने का कैमरा अभी भी रखा है। इसे रोज साफ करने को तो कहता है, लेकिन इससे एक फोटो भी नहीं खींचता। स्टूडियो तो चलता नहीं है और ऊपर से आदमी को रखा है। तो आ गया। अबे गुड मॉर्निंग। ए, मैंने तुझसे कितनी बार कहा, अरे तेरे मत बोला कर, स्टूडियो ऑनर बोला कर। ए, अबे मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, तू कौन बोलेगा? हाँ, मुझे काम पर रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ा स्टूडियो है, 3000 तनख्वाह देता है और इतनी बड़ी बातें सुनाता है। ये फ्लैश कहां से आ रहा है? अरे इसमें तो फ्लैश ही नहीं है। अबे टकले, क्या हुआ बे? कितनी बार कहा है तुझे धूप में खड़ा मत रहना? चल अंदर आ जा। इसे तो भगवान भी नहीं आजा। सुधार सकता। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए ऑन। अब कहाँ हो भाई? स्टूडियो में हूँ। अब स्टूडियो में ही रहेंगे ना? वैसे बात क्या है? अब वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। ये क्या, बोर्ड एग्जाम चल रही है और तू यहाँ आने की बात कर रहा है? ए, हेलो। आप सोच रहे होंगे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ये कौन आ रहा है। ये है इस फिल्म का हीरो युवान। जब से उसने होश संभाला था, उसकी सबसे पहली फिल्म थी अपने सुपरस्टार रजनीकांत की बादशाह। ये भी इसी तरह की फिल्म डायरेक्ट करना चाहता है और यही उसका सपना है। और इसका रोल मॉडल और इंस्पिरेशन हमेशा से रहा है विजय। इसका सपना यह कभी नहीं था कि वो विजय की तरह एक एक्टर बने, पर उसका हमेशा से एम्बिशन रहा है कि विजय जैसे एक्टर को लेकर वो फिल्म डायरेक्ट करे। इतने सारे सपने लेकर चलने वाले हमारे हीरो के लाइफ में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वेट एंड वॉच। हे मनोज भाई, ए जरा हटिए। तू एग्जाम नहीं गया? अरे हटिए, एक मिनट, अरे आता हूँ ना। ए, चलिए ना मेरे साथ जल्दी। तू कपड़े बदल कर क्यों आया? हाँ, आप मेरे साथ चलिए ना। अरे भाई आप चलो ना। वैसे जाना कहाँ है? आप चलो ना मेरे साथ। अरे वो टकला चिल्लाएगा। उस टकले की ऐसी की तैसी। आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वहीं पर भाई, आप खड़ी चलो है। ना। हाँ फिल्म अच्छी है। ओके ओके। ओके ओके। भाई ये कौन है? इतने बॉडीगार्ड से इसके? वही है डिस्ट्रीब्यूटर शिवा। तू उसे नहीं जानता? हाँ? अरे वो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे पूरी दुनिया जानती है। बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी हस्ती है।
भाई फिल्म बहुत अच्छी थी ना? फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन तू दलपति की फिल्म देखने के लिए पेपर छोड़कर आ गया, ये गलत किया तूने। हाँ भाई जो अच्छा लगे वो करना गलत नहीं है, समझते क्यों नहीं आप? ठीक है, तेरी मर्जी। तेरा घर आ गया, अब जाकर उन्हें संभाल। ठीक है, हम बाद में मिलते मैं हैं। चलता हूँ। रुको, पिताजी, कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं एग्जाम लिखने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? बैग में है। बैग हे, देखा ना अपने बेटे को? बोर्ड एग्जाम देने की बजाय फिल्म देख कर आ रहा है नालायक। पढ़ने से इसकी जिंदगी बनेगी या फिल्म देखने से इसकी जिंदगी बनने वाली है? नालायक, नालायक। बेटे, फिल्म कैसी थी? फिल्म अच्छी थी दादाजी, एकदम मस्त। सोते वक्त तुम मुझे कहानी सुनाना। ठीक है दादाजी, ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारागर्दी करता है, उसके कारण आप ही हैं। सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ कि मास्टर जी का बेटा आवारा निकल गया। जैसा कि बाप है ना, वैसा ही उसका बेटा। उस जमाने में जब तुझे पैसे देकर सामान लाने को कहा था, तब तुम मुगले आजम देखने गए थे। फिर तुम ही बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा होगा? तुम्हारे जैसा ही होगा ना? देख लीजिए, आपकी और उसके माँ के लाड प्यार की वजह से कितना बिगड़ते जा रहा है ये। आप शोर क्यों मचा रहे हैं? तुमको शोर ही लगेगा। आपको कुछ लाने के लिए कहा था ना, अभी तक नहीं गए आप? अरे जाता हूँ ना। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हाँ जा रहा हूँ, मुंह खोलना भी गुनाह है। छे। माँ, आप क्या बना रही हैं? बेटा, मैंने पिताजी का मुंह तो बंद किया, लेकिन ये तूने क्या किया? एग्जाम देने की बजाय फिल्म देखने गया था। माँ, तलपटे की फिल्म थी, मैं कैसे मिस करता उसे? तो फिल्म के लिए तू बोर्ड एग्जाम मिस करेगा, ये तुझे गलत नहीं लगता? मैं 12th तक पढ़ चुका हूँ ना, उतना काफी है माँ। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, मैं अभी से ट्राई करूंगा, तभी तो जाकर आगे कुछ कर पाऊंगा माँ। हाँ, तूने कहा, मैंने सुन लिया। जो तुझे सही लगता है वो कर। तू खुश तो मैं खुश। क्यूट मम्मी। गुड मॉर्निंग सर। अरे यहाँ क्यों आया? चल निकल यहाँ से। ये तू क्या कह रहा हाँ है? तो तेरे भरोसे मैंने दुकान छोड़ी और तू घूमने चला गया। चल जा यहाँ से। तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? तू जा। चल जा यहाँ से। ए, दुकान में घुसा तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। मेरी बात सुन, चुपचाप अंदर जा। चल, मैंने बोला ना, जा यहाँ से। बस तू कर कुछ टकले। मत बोल। चल निकल यहाँ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। चल जा। इससे ज्यादा इज्जत नहीं दूंगा तुझे। चुपचाप अंदर चल। जाता है कि नहीं यहाँ से? ए, थोबड़ा फोड़ दूंगा तेरा, ज्यादा क्या बात बोल? मत कर। थोबड़ा फोड़ेगा? मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है, हाथ उठा के दे। ए, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये मार भी सकता है। नाराज क्यों हो रहा है? तू कितना मत अच्छा लगा, चल जा। है, तेरा टकला भी कितना अच्छा है। चल जा चल ना। अंदर चलते हैं। आज मैं तेरे सर की मालिश करूंगा, बाद में मस्त शैम्पू लगाकर नहलाऊंगा तुझे। देखना कितना डैंड्रफ हो गया तेरे बालों में। ये है हमारे अन्ना जी। बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, पर इनकी बात कोई भी नहीं टालता। अन्ना जी अजीत की फिल्में बहुत पसंद करते हैं और उन्हें आजकल की फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं। सुन, सुन, तुम्हें क्या करने को कहा था और तुम क्या कर रहे हो? नमस्ते अन्ना जी। नमस्ते अन्ना जी। आओ। इस समय तुम दोनों यहाँ कैसे? बस आपसे मिलने का मन कर रहा था, सो आ गया। बस यूं ही आ गए? तुम दोनों बिना काम के तो आते नहीं हो। बोलो क्या काम है? अन्ना जी, मुझे मुंबई जाना है बोलना, और बोलना। प्रोड्यूसर से मिलना है। मुंबई जाना है? तुम पढ़ाई कर रहे थे ना? ये अन्ना पढ़ाई जी, कर रहे हैं ना? ये पढ़ तो रहा है, लेकिन अक्सर ये एग्जाम छोड़कर फिल्म देखने जाता है। ए, गया था क्या बोल रहे हो? गए थे बोलो। हाँ अन्ना जी। ये तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो छोटा लड़का है और वो घूमने जा रहा है और तुम भी उसके साथ घूम रहे हो और तुम शिकायत कर रहे हो उसकी। अन्ना जी, अभी बात वो नहीं है अन्ना जी, मैं मुंबई जा रहा हूँ, प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए ना अन्ना जी। अपने पिताजी की हालत जानते हो? हाँ, अपने परिवार की हालत भी जानते हो, फिर भी मुंबई जाने की बात कर रहे हो? नहीं अन्ना जी, बचपन से मेरा एक ही सपना है, मुझे डायरेक्टर बनना है। आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। ठीक है, ऐसा करो, कल तुम मुंबई जाओ। तुम क्या करोगे, किससे मिलोगे, ये मैं नहीं जानता, हाँ जी। समझे? चांस मिला तो वहीं सेटल हो जाना, मुझे खुशी होगी। ठीक है। और सुनो, चांस नहीं मिला तो सीधा यहाँ दोबारा फिल्म के बारे में बात नहीं करोगे। ठीक है। और कोई काम धंधा करके अपने परिवार का पालन पोषण करोगे। ठीक है अन्ना जी, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ अन्ना जी, ठीक है।
अन्ना जी, आप इसका हौसला बढ़ाएंगे ऐसा सोच रहा था, लेकिन आप तो अपशकुन की बातें कर रहे हैं। ऐसा आप बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ए सुन, तुझे बर्बाद करने वाला यही है। पहले इसकी दोस्ती छोड़। हाँ अन्ना जी ठीक है। ये लो, हाँ थैंक यू अन्ना जी। संभल कर जाना, आकर खुशखबरी देना, ठीक है? जी जाओ। अन्ना जी। अरे मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे जाने दीजिए अन्ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। भाई भाई, वो उसे इतना मारा कि उसने पूरा सच उगल दिया। हर सुबह किसी की चीख की आवाज सुनने से ही मेरा दिन अच्छा होता है। पूरी बात बता दी उसने? हाँ भाई। उसे खत्म कर ठीक है भाई। हे जी भाई। उस लड़के का क्या हुआ? आज हो जाएगा भाई। अगर आज उसे यहाँ नहीं लाए तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कटवा दूंगा। जाओ। भाई तुम इधर ही रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर सर। हाँ, अंदर भेजिए। अंदर आ जाओ बेटा, जाओ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर। ए, थैंक यू। चलो उठो। हाँ? जानते हो ये एक बहुत बड़े आदमी है। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने तुम्हें बैठने को कहा। तुम उम्र में छोटे हो, कह सकते थे ना कोई बात नहीं सर मैं खड़ा रहता हूँ। उन्होंने कहा तुम बैठ गए। हेलो हेलो, इन्होंने थैंक्स कहा ना, उस शब्द में बड़प्पन का गुण भी शामिल है, समझे आप? ओह ऐसी बात है। तुम बैठो थैंक यू सर। और आप अंदर जाके अपना काम कीजिए। ठीक है मालिक। नाम क्या बताया तुमने? युवान सर। युवान। क्या पढ़ाई? हेलो, हाँ या, ओह या, ओहो 1 मिनट 1 मिनट। सुनो, हमें क्रेडिट कार्ड जिस बैंक ने दिया था उस बैंक से एक औरत इंग्लिश में कुछ ये कुछ वो कह रही है। मैंने उसे या कम से कम 6 से 7 बार कह दिया। एक काम करो, तुम उससे बात करो और फिर मुझे बताओ। तुम भी इंग्लिश बोल रही हो? ये बताओ, तुमने ग्रेजुएशन खत्म कर लिया? सर मैं कॉलेज नहीं गया सर। मुझे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, इसलिए मैंने 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाई छोड़ दी सर। सर। हाँ बोलिए। सर लेटर, मुझे लगा ये कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा इसलिए मैंने खोल दिया। आप ही मुझे पढ़कर बता दो ना। सर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश नहीं जानता सर। मैं भी इंग्लिश नहीं जानता हूँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये लेटर मुझे देने का क्या मतलब है? इसे उधर रखिए, बाद में जब श्रीराम आएंगे तो इसमें क्या लिखा है वो मुझे पढ़कर बताएंगे। ठीक है सर। बेटा तुम सब देख रहे हो ना, फोन आया था लेकिन मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाया। इंग्लिश में लेटर आया है, इसे मुझे पढ़ना नहीं आता है। भले ही दुनिया मुझे भाग्यराज कहकर बुलाती है, लेकिन इंग्लिश की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। करेक्ट सर, सिर्फ हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, इसलिए वो स्टोरी सोचकर सिर्फ हिंदी फिल्म बनाते हैं। अगर ये इंग्लिश बोल पाते ना तो ये इंग्लिश, चाइनीज, कोरियन भाषा में आज तक अनगिनत फिल्में बना चुके होते। हाँ, सही कहा ना सर? क्या कहा आपने? बाहर वो आदमी मेरा दिमाग खराब कर रहा था और अंदर आप कर रहे हैं। अरे मुंह बंद रखिए ना थोड़ी देर। सर ये मत देखिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए और उस 10 मिनट में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सर। उस कहानी को सुनने के बाद आप फैसला कीजिए सर। क्या कहा? 10 मिनट में?
उनके बारे में तुम नहीं जानते क्या? उस जमाने में एक से एक बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे जो बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस करते थे। एक प्रोड्यूसर को स्टोरी सुनाने गए, प्रोड्यूसर ने स्टोरी सिर्फ 2 लाइन में सुनाने को कहा। इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या करे, और उस वक्त इनका चेहरा देखने लायक था। इसके बाद ये भी अपने सभी असिस्टेंट से 2 लाइन में स्टोरी सुनाने को कहते हैं। ये तो फॉर्मूला बन गया है। तुम इनसे 10 मिनट का टाइम मांग रहे हो। हेलो हेलो, पैदा होते ही बच्चा चलना शुरू नहीं करता है, कई बार खड़े होकर गिरने के बाद ही चलने लगता है। और ये अभी नए आए हैं, इनसे 2 लाइन कहने के लिए कैसे कह सकते हैं? इन्हें अपना टाइम लेने दीजिए। कोई बात नहीं, तुम 10 मिनट में सुनाओ। गुड। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं एक बात कह सकता हूं, कुछ दिन यानी 2-3 फिल्मों में तुम असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम करो। तुम एक बड़े डायरेक्टर बनोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सर। लेकिन एक बात है, तुम किसी भी तरह मेहनत करके 2 से 3 साल एक कॉलेज में एडमिशन लेकर डिग्री तक पढ़ाई खत्म करोगे तो वो पढ़ाई तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आएगी, बल्कि जब तुम कॉलेज के बारे में कोई फिल्म बनाओगे तब उसमें सीन बनाने के लिए वो अनुभव तुम्हें बहुत मदद करेगा। इसलिए किसी भी तरह कुछ भी करके पढ़ाई करो। A man may lead horse to the water, सर, but 10 cannot make it to drink. सर, आप इंग्लिश में? वो जिस तरह हमारे देश में कहावत होती है ना, इंग्लिश में भी उसी तरह एक कहावत होती है। वो किसी तरह मैं बहुत मुश्किल से उन्हें सीखा और याद किया, बस। सर, उसका मतलब एक घोड़े को पानी तक ले जाने के लिए एक आदमी काफी है, लेकिन 10 आदमी मिलकर भी उसे पानी नहीं पिला पाएंगे। उसे पीना होगा तभी वो पिएगा। ठीक उसी तरह इसके मन में भी सिर्फ फिल्म बनाना है। इसे 100 लोग ले जाकर कॉलेज में छोड़ेंगे तो भी ये पढ़ाई नहीं करेगा और वापस फिल्म इंडस्ट्री में ही आएगा। सही कहा ना मैंने? यू आर ग्रेट सर। आई सी। जब मैं अपनी फिल्म शुरू करूंगा तो मैं तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर जरूर बना दूंगा। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे 2 असिस्टेंट्स हैं, एक शाहरुख के साथ और एक सलमान के साथ फिल्म बना रहा है, और मैं तुम्हें उन दोनों में से एक का असिस्टेंट बना दूंगा। ओके? गुड लक। थैंक यू सर। वेलकम। बेस्ट ऑफ लक। सर, 1 मिनट। इसे वॉशरूम कहाँ है बता दीजिए। सर, वो बात नहीं है सर, एक सेल्फी। सेल्फी? हाँ। ए, क्या हुआ? ए, क्या हुआ बोलना। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे। अरे वाह, ये हुई ना बात। हेलो, तुम यहाँ से 7:30 बजे गए हो, अभी 9 बज चुके हैं। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? देखो, समझने की कोशिश करो। ऊपर से फोन पर फोन आ रहा है। जल्दी करो कुछ। चलो फोन रखो। भाई, क्या हुआ? चाबी नहीं है क्या? नहीं भाई, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। 2 दिन से उसे नहीं मिला। मेरे दिमाग से ही निकल गया था। उसने बहुत ट्राई किया होगा। आज तेरी बजने वाली है। वो आ गई, उसे किसी तरह समझाना होगा। ये क्या? यहाँ तो पूरा सीन ही चेंज हो गया है। नहीं बेटा, सीन तो अब शुरू होने वाला है। तू अब नहीं बचेगा। अबे टकले, 2 दिन तुम कहाँ गायब हो गए थे? नहीं दीदी, मैं दीदी कहा तुमने? कॉलेज पढ़ने वाली लड़की को दीदी नहीं तो क्या दादी बुलाऊं? ये सब बातें छोड़ो,
जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? फिल्म के लिए मैं मुंबई गया था, मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे मुंबई बुलाया गया है। सच कह रहे हो तुम? क्या बात है, मन लगाकर काम करो, ठीक है? बाय। इसके साथ मत रहो, मैंने कितनी बार कहा है। जब इसकी फ्रेंडशिप छोड़ोगे तभी तुम्हारा अच्छा होगा। इसके साथ मत रहना, मैंने तुझसे कितनी बार कहा। हाँ वो समझ गया, अब ज्यादा मत भाषण देना। चल अब निकल निकल निकल। बस आई बस बड़ी। बहुत हो गया। ए मुझे टकला बुला रहा है, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है भाई, आप जाइए। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बस यही रोक दीजिए। ये लीजिए, आराम से आइए। माँ कहाँ गई थी आप? इतनी देर क्यों हो गई? बाद में बताती हूँ, हाँ। पहले दरवाजा खोल तो। अंदर चलो, संभल कर। हाँ माँ आप कहाँ गई थी? मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल गई थी? क्यों? तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आया था? ओ, माँ मुझे मुंबई बुलाया है माँ। ये तो क्या कह रहा है? तू कहीं मत जा बेटा, हम दोनों को छोड़कर तो मुंबई जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तू कहीं मत जा। माँ मुझे मुंबई जाना है। तू मेरी बात समझता क्यों नहीं बेटा? तेरे सिवाय हमारा है ही कौन? तू हमारा इकलौता बेटा है ना। ऐसी हालत में अगर तू छोड़कर जाएगा तो हमें तकलीफ तो होगी ना। तो हमारे साथ ही रहना। मैंने आज तक तुझे कोई भी काम करने से नहीं रोका है। सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर। फिर भी अगर तेरी जाने की जिद है तो चला जा, तेरी मर्जी, जो करना है कर, मैं नहीं रोकूंगी। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ यार। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? क्यों, क्या हुआ? पिताजी की तबीयत खराब है भाई, कहते हैं मुंबई मत जाओ, परिवार को मुझे ही संभालना होगा। हाँ यार, टेंशन मत ले, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी में मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। मुझे काम कौन देगा भाई? क्या? कौन काम देगा? मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। आप कहाँ काम करते हो भाई? स्टूडियो में कर रहा हूँ ना। भाई लगता है आपके स्टूडियो ओनर आ रहे हैं। हाँ भाई, स्टूडियो ओनर ही है। अरे यार वो तो अभी स्टूडियो में होगा। नहीं भाई। अबे टकले, आजा 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 आजा, टाइम पे आया है। अरे भाग गया साला, टकला कहीं का। तुम्हारे स्टूडियो ओनर के पास सिर्फ साइकिल है? और क्या होगा, घंटा। हाँ, कैसी बातें करते हो भाई? अगर हम ना उसके टकले पर ISI वाला स्टिकर चिपकाएंगे ना तो हेलमेट लगेगा। हे अन्ना जी आ गए हैं, चलो। हाँ यवन, मुंबई से कब आए? कल आए अन्ना जी। काम का क्या हुआ? अन्ना जी मेरा काम तो हो गया है, पर पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ तेरे पिताजी को? उनको फर्स्ट अटैक हुआ था अन्ना जी, कहते हैं मुंबई मत जाओ, अब मुझे ही परिवार को संभालना होगा। मैं मुंबई चला गया तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? मैंने तुमसे उसी दिन कहा था फिल्म के पीछे भागकर जिम्मेदारी मत भूलो, लेकिन तुमने नहीं सुना। यहीं कोई काम करो और परिवार की जिम्मेदारी संभालो। मुझे काम कौन देगा? थोड़ी बहुत पढ़ाई की है ना, कुछ तो काम कर सकते हो। पर मुझे काम कौन देगा? मैं किसी को नहीं जानता हूँ। एक काम करो, मेरे यहाँ से सामान लेकर बाजार में पहुँचा दो, समझ रहे हो ना? ठीक है। सुनो, मेरी गाड़ी ले जाओ। जब तक दूसरा काम नहीं मिलता तुम ये काम करो। तुम्हारी पढ़ाई के बराबर ये काम नहीं है। दूसरा काम मिलने तक ये काम करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? दूसरा काम मिले तो तुम वो काम करना, ठीक है? हाँ ना जी, ठीक है। मैंने जो कहा सुना तुमने? हाँ ना जी। ये लो गाड़ी की चाबी। ठीक है ना जी। दूसरा काम मिलने तक ये काम करो। थैंक्स ना जी। जाओ। बेटा। हाँ मामा, बोलो मामा। कहाँ हो तुम? मामा मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ। मैंने सुना तुमने पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ मामा, मुझे वो फिल्म में इंटरेस्ट है। हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे बात बताई है। तुम फिल्म में
काम करना चाहोगे? मेरी पहचान का एक डायरेक्टर है, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। मामा मैं तैयार हूँ, लेकिन घर में मैं क्या बोलूँ? मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है, तुम इधर आ जाओ। मेरी पहचान का डायरेक्टर मुंबई में है, तुम्हें उसके पास काम पर लगवा देता हूँ। ठीक है मामा जी, मैं कल ही आता हूँ। ठीक है, जरूर पहुँचता हूँ। ठीक है बेटा, मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ, तुम डायरेक्ट उसके ऑफिस में चले हाँ ठीक है मामा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, फोन रख। हाँ तो बोलो। ये बार बार फोन करता है। तो बताओ तुम दोनों में से युवान कौन है? सर मैं युवान हूँ। ओह, तुम्हारे मामा ने तो कहा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है, तुम तो बच्चे हो। बच्चा होने से उसे क्या प्रॉब्लम है, जरा पूछ। क्या कहा? कुछ नहीं सर। अच्छा, तो तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? चुप रहिए भाई। सर मैं अच्छा काम करूंगा। इससे पहले कहीं काम किया है? नहीं सर, ये पहला काम होगा, लेकिन अच्छा काम करूंगा, मुझे यकीन है सर। ठीक है। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें। हाँ। इस कहानी में तुम जैसे दो नौजवान हैं, ये कहानी उनकी लव स्टोरी है। कॉन्सेप्ट यही है, जाओ लिखो। सर वैसे अगर टीनेजर्स की स्टोरी है तो मैं हम दोनों की स्टोरी लिख देता हूँ सर। ये सिंपल स्टोरी होगी, थोड़ा डिफरेंट होगा तो अच्छा होगा ना सर। बड़े लोगों की स्टोरी, बड़े लोग जब प्यार करेंगे तो कैसा होगा सर, उस पर लिखता हूँ। मुझे भी वो चैलेंजिंग लगेगी और देखने वालों को भी बहुत पसंद आएगी सर। ठीक है, जाओ उस पे काम करो। हाँ ठीक है सर। पेपर सर। ये लो सर, पेन ले सकता हूँ ना सर? जाओ, जाकर पहले राजा को बुलाओ। कहाँ का राजा सर? ठीक है सर, वही ना जिसने हमें इंट्रोड्यूस किया था। सर ठीक है, अभी बुलाता हूँ उसे। सर काम कंफर्म समझो सर। तुम यहाँ काम करने आए हो ना? हाँ सर, हाँ सर। ये कैसा सवाल है? जाओ ओके सर, जाकर ओके काम सर, करो। ओके सर, ठीक है सर। हाँ। क्यों भाई, हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि हमें आधे काम मिल जाएगा। अगर काम नहीं तो वो तुझे फल फूल देते क्या? भाई सीन लिखना। अरे भाई हमको काम मिल गया ना, हमें बहुत खुशी हो रही है। देख, तू पहली सीढ़ी पार कर चुका है, अब हम कामयाब जरूर होंगे। हाँ भाई। ठीक है, तुम लोगों ने कुछ काम तो किया है। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। ओके सर। हाँ सर, ओके सर। अभी तो 9 बजे हैं। वैसे तुम लोग रहते कहाँ हो? सर एक्चुअली हम लोग गांव से डायरेक्ट यहीं आ गए हैं सर। हमने कमरा नहीं लिया है सर, हमें पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे, इसलिए मैं अच्छा आपसे। ठीक है, मैं राजा से बात करता हूँ, तुम उससे जाकर कोऑर्डिनेट कर लो। हाँ ओके सर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मैं राजा को बता दूंगा, तुम जाकर उससे मिल लेना। वैसे मुझे तुमसे एक पर्सनल काम है, तुम्हें कोई काम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई काम नहीं। थके तो नहीं हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं थका हूँ। छोटा सा काम है। हाँ हाँ सर, ओके सर। तुम राजा से मिल लो। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। भाई भाई भाई, ये कह रहे काम है, मुझे अभी भी काम मिला है, प्लीज भाई समझो ना, भाई समझो ना। ठीक है, तू अपना काम खत्म करके आ जा, मैं बाजू के रूम में तेरा वेट करता हूँ। ठीक है भाई। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग सर। आ जाओ। हाँ सर। जाकर बेड पे बैठ जाओ। हाँ ओके सर। और बताओ, खाना खाया? खाया सर, आते वक्त खा लिया सर। सर आपने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया, खा लिया। अच्छी बात है सर। अभी तक तुमने क्या क्या लिखा है? सर मैं ये लिख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी कैसे प्रपोज करता है, और वो ये सब फालतू चीजें लिखकर तुम क्या करोगे? रखो इसे यहाँ पे, इसे रहने दो, कल सुबह कर लेंगे। तो शुरू करें क्या? सर मैं कुछ समझा नहीं सर। शराब पियोगे पूछ रहा हूँ। सर नहीं सर, उसकी आदत नहीं है सर। सर अपना हाथ दिखाओ। आदत नहीं है सर। ये देखिए, हाथ देखने से तो नहीं लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दारू पीने से मना किया है। सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलो एंजॉय करते हैं। नहीं सर, मैं पीता नहीं हूँ। ठीक है फिर सो जाते हैं। सर तुम नीचे क्यों सोगे? मेरे पास सोगे। सर स्क्रिप्ट यही है, कहीं नहीं जाएगी। स्क्रिप्ट की चिंता मत करो, ये लो तुम्हारे सामने रख दी। लाइफ को एंजॉय किया करो, हमेशा काम के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें पसीना आ रहा है? सर ये इस उम्र में तो एंजॉय करना चाहिए और तुम हमेशा काम करते रहते हो।
एंजॉय करो यार, क्यों टेंशन लेते हो? लाओ अपना हाथ दो। कितने सुंदर हो तुम। देखो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ और तुम उसे छुड़ा रहे हो। आओ ना मेरे पास। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अब देखता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर कैसे जाते हो। ए मेरी बात सुन, तूने मुझ पर हाथ रखा इसलिए मारा मैंने तुझे। अब ये मैटर यहीं खत्म हुआ। ये 4 दीवार के अंदर जो हुआ वो 4000 लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इस सोसाइटी में तुम एक अच्छे डायरेक्टर की हैसियत से रहते हो। तुम्हारी गलती की वजह से बाकी डायरेक्टर्स का नाम बदनाम मत करो। तुमने मुझ पर हाथ रखा, अगर ये बाहर पता चला, और मैंने तुम पर हाथ उठाया ये बाहर पता चला, दोनों में तुम्हारी बेइज्जती होगी। समझ गए ना? किससे होशियारी दिखा रहा था? हेलो क्या बे, सर के साथ कोऑपरेट किया ना? भाई, अभी स्टेशन पहुंचो। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में क्यों बुला रहा है? भाई रेलवे स्टेशन आ जाओ। हेलो, घर में कोई है क्या? ये युवान का घर है। हाँ सर, मैं रोहन का पिताजी हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से आया हूँ। आइए सर। क्या यार, होटल तो लेकर आ गया लेकिन ना तू ऑर्डर कर रहा है और ना वो कुछ ऑर्डर कर रही है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चिकन लॉलीपॉप और बर्गर, ये तू ऑर्डर करेगा या तेरी दीदी ऑर्डर करेगी? भाई जरा चुप रहिए आप। ऑर्डर ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं। ये तुम्हारा दुपट्टा किधर है? मेरे बैग में है। मेरी कमियां निकालते रहते हो। दुपट्टा गले में डालने के लिए नहीं है। और नीचे करो। ये बताओ तुम्हारी नजर कहाँ कहाँ जाती है? हाँ बताओ। तुम्हें क्या लगा ये सब नहीं देखने के लिए मैं क्या बाल ब्रह्मचारी हूँ? हाँ सही बोला ना? अरे यार, योगा क्लास के लिए गई थी, वहाँ से सीधा यहाँ आ गई। तू सच में योगा क्लास गई थी क्या? वहाँ दुपट्टा पहनकर कोई नहीं करता योगा। तू हाँ? बाप रे, तुम इसी लायक हो, तुम नहीं सुधरोगी कभी। इसके बिना तुम कहीं बाहर नहीं जाते हो क्या? पहले इसकी फ्रेंडशिप कट करो, हमेशा पूंछ की तरह चला आता है। ए, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ही खा लो। हाँ, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है भाई। अरे ये कैसा इंसान है युवान? ये बताओ तुम जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? मैंने कुछ सुना। ए, कान के नीचे एक बजाऊंगा, समझी? उसकी अच्छी तरह से पिटाई करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात के लिए तुम्हारी तारीफ करनी होगी। इस छोटी सी उम्र में दो डायरेक्टर्स को तुमने इम्प्रेस किया है। कमाल कर दिया तुमने। किसी भी तरह उन्हें इम्प्रेस करके अपना काम करवा लिया। ये बताओ तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? पढ़ाई करोगे या डायरेक्शन? सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? भाई अन्ना जी से दोबारा काम कैसे मांगेंगे? अरे रुक यार, थोड़ा हल्का है तो वो अच्छे आदमी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। अरे अन्ना जी उठ गए। अन्ना जी आप इधर ही हैं? नमस्ते अन्ना जी। नमस्ते। 2 दिन कहाँ थे तुम? एक काम था, उसी के लिए बाहर गया था मैं। एक काम था? तुम्हारा काम क्या मैं जानता हूं। तुम मुंबई गए थे ना? मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि नहीं? हाँ? यही काम करो, अपने परिवार को संभालो।
फिल्म के चक्कर में लोग बने कम है और बिगड़े ज्यादा हैं। उस दिन समझाया था ना मैंने तुम्हें। अन्ना जी वो क्या है कि तू चुप कर, मैं उससे बात कर रहा हूं ना, तू बीच में क्यों बोल रहा है? ठीक है अन्ना जी। हैं? बोलना। जाने दो अन्ना जी, मैं चलता हूँ ना। चलो भाई चलते हैं। ये सुन, तेरे गुरूर में कोई कमी नहीं है। जाओ बाजार जाओ, मशीन लेकर के जाओ, जाओ जाओ। ठीक है ना जी। हेलो हेलो मेघना। बोलिए भैया, आप कैसे हैं? हाँ अच्छा हुआ बहन, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ भैया। अच्छी बात है। नेक्स्ट मंथ मेरी शादी फिक्स हो गई है। कल मैं तुम्हें इनविटेशन देने के लिए सोलापुर आ रहा हूँ। क्या भैया, इसमें फॉर्मेलिटीज की क्या बात है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे मिलना है। आज रात को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, कल सुबह मैं सोलापुर पहुँच जाऊंगा। ठीक है भैया, आप सोलापुर पहुँच के मुझे फोन कीजिए, कहाँ आना है मैं बताऊंगी। ओके थैंक यू। ओके भैया, बाय। अरे यार रिंगटोन अलग सुनाई दे रहा है। ओह ये ले, तेरी दीदी का फोन है। हेलो हेलो दीदी। हेलो हेलो। गया काम से। ऐसा क्यों क्या हुआ, बात करना यार। ओहो कट कर दिया क्या? हाँ हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, बोलो ना। यही का मतलब कहाँ? अरे मैं यही हूँ, बोलो। ठीक है, तुम तुरंत मुझसे मिलो। कहाँ? जहाँ हमेशा मिलते हैं। लेकिन क्यों? हेलो हेलो। उससे जाकर मिलना है, इसे मैं नहीं ले जा सकता, मैं करूं क्या? चल अब चलते हैं। कहाँ भैया? अरे छोटे, मैं तेरे मन की बात भी जान लेता हूँ। चल आजा आजा, चल चलते हैं। हेलो नमस्ते। सुनो, उसके लिए और 1 महीने का टाइम है। नेक्स्ट मंथ इसी डेट में मुझे फोन करना। हाँ ठीक है भाई। क्या हुआ? उन दोनों लड़कों को हर गली हर नुक्कड़ में ढूंढ चुके हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ छिपे हैं। किस जमाने में हो तुम? आदम जमाने में हो क्या? आजकल मोबाइल फोन से सब लोग चुटकी में ट्रैकिंग करके ढूंढ लेते हैं। अभी भी दादी के जैसे वहां देखें, यहाँ देखो, वहां देखो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे बेवकूफों को रखा है इसलिए सारे काम बिगड़ रहे हैं। पुलिस वाले भी किसी काम के नहीं। भैया याद है मैंने आपसे कहा था, यही है युवान। सर आप मशहूर डायरेक्टर हैं ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। वैसे सर तकरीबन हमने आपकी सारी फिल्में देखी है सर, बहुत जबरदस्त थी सर, हमें तो बहुत मजा आया सर, मैं भी आपका फैन हूँ सर। सर आपकी फिल्म कल रिलीज होने वाली है ना, उसके लिए हमने टिकट अभी बुक कर लिया है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि ये मेरे कजन ब्रदर है, तुम्हें छोटा सा सरप्राइज देना चाहती थी। वो तो हमेशा सस्पेंस ही रखती है। मुझे लगा था कि इनकी उम्र काफी होगी, लेकिन ये तो दोनों काफी छोटे हैं। ये छोटा लड़का लगा आपको? सिर्फ 5 मिनट इससे बात कीजिए, फिर आप कहेंगे ये आपसे भी बड़ा है। ओके, मैंने अपनी नेक्स्ट फिल्म का प्रोजेक्ट अभी अभी शुरू किया है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अरे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, हम जरूर काम करेंगे, हम ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे, हम कल से काम शुरू कर सकते हैं। हाँ सर। ओके, तुम कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हो। ओके सर। हाँ सर। मैंने स्पेशली तुम्हें यहाँ पर आकर इनवाइट किया है, शादी में आना मत भूल जाना। ये भी कोई कहने की बात है भैया, मैं जरूर आऊंगी, 4 दिन पहले ही आ जाऊंगी। ओके डियर, टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है। ओके भैया, बाय। योवान चलता हूँ, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। हाँ सर। अरे वाह, तुमने तो हमारी लाइफ ही बदल दी। क्या सर, अब खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। मैडम ये डायरेक्टर कैसे हैं? हाँ हाँ ऐसे हैं या? ए मार डालूंगी तुझे, मेरे भैया हैं वो। पिताजी मैं फिल्म में काम करने के लिए मुंबई जाने की सोच रहा हूँ। पिताजी तुमने फैसला कर लिया है ना, तो जाओ। पिताजी आपसे पूछकर ही मैं फाइनल डिसीजन लेना चाहता हूँ। तो तुम मुझसे पूछकर ही फैसला करोगे? ठीक है, बैठो। तो तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई जाना चाहते हो, यही ना? हाँ पिताजी, वही मेरा सपना है। बचपन में नादानी में सभी बच्चे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या
ड्राइवर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो तो बचपन की नादानी होती है, क्योंकि बचपन में इस बात का पता नहीं चलता है। लेकिन तुम इतने बड़े हो गए, उसके बाद तुम मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना चाहते हो, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जाकर बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, ज्यादातर लोग बर्बाद होते हैं, कई लोग कंगाल हो जाते हैं। ऐसे कई लोग तुम्हें वहां जाने के बाद मिल जाएंगे बेटा। अगर तुम अपने घर में रहोगे तो तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा और मैं, हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम अकेले वहां जाओगे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा बेटा? वहां कौन तुम्हें खाना पीना देगा? तुम्हें यहाँ से लगता है कि तुम वहां सुखी रहोगे, लेकिन वहां तुम्हारा कोई अपना नहीं है। कितने दुख की बात है। ये सब जानते हुए भी तुम फिल्मों में काम करने की जिद कर रहे हो। मुझे फिल्मों में ही काम करना है। तो ठीक है, जाओ, पूरी हिम्मत से जाओ, कामयाब होने का संकल्प लेकर जाओ, कामयाब होकर ही आओ। क्योंकि जब तुमने ये फैसला ले ही लिया है कि तुम्हें वहां जाना है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं भी और पूरे परिवार वाले तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। बिना डरे जाओ, ये सोच कर जाओ कि तुम्हें कामयाब होना ही है। ये सोच कर जाओ कि चाहे जितनी भी मुसीबत आए, तुम्हें जीत कर ही आना है। हाँ? मैं जरूर जीतूंगा। तुम जीत जाओगे बेटा। हाँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद खुश रहो दीजिए। बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। निश्चिंत होकर जाओ। हाँ, जाता हूँ। अरे यार, ये तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई जरा चुप बैठो ना। हाँ? ये कहाँ जा रहा है? बैठ जाओ। जो हुआ वो तुम लोगों ने सुना ही होगा। यही है फिल्म इंडस्ट्री। जब एक आदमी कामयाब होता है, उसके चारों ओर लोग मंडराते हैं, और जब वो गिर जाता है तो चारों ओर से लोग उसे लात मारते हैं। मेरी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है और मैंने तुम लोगों को बुलाया है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम लोग वापस चले जाओ, फिर कभी मिलते हैं। हेलो, बोलिए सर। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर मैं प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू कर चुका और आप इस वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं? सर आप ही नहीं तो हेलो। वैसे मैं परेशान और इन लोगों ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। ऐसे वक्त में मैंने तुम लोगों को यहां बुला लिया। यहां रहकर कोई फायदा नहीं, तुम लोग वापस चले जाओ। कोई बात नहीं सर, हमें यहाँ पर पूरा भरोसा है, हम यहीं पर रहेंगे। सर सिर्फ कामयाबी के वक्त आपके साथ रहना सही नहीं है सर। अब आपकी हालत खराब है, तभी हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। सर, इसके पास एक अच्छी स्टोरी है सर, आप एक बार सुन लीजिए सर। स्क्रिप्ट है तुम्हारे पास? सर वो कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है ये, सच में अच्छी स्टोरी है सर, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सुन लीजिए सर। मेरे पास एक प्रोड्यूसर है जो एक लो बजट की पिक्चर के लिए स्क्रिप्ट ढूंढ रहा है। तुम मुझे अपनी स्क्रिप्ट सुनाओ। मैंने वन लाइन में आपको स्टोरी सुना दी सर। ठीक है, मुझे अच्छी लगी। हम बात करके देखते हैं। तुमने इसे कहीं से कॉपी किया है या खुद लिखी नहीं है? नहीं, मैंने कॉपी नहीं की सर, ये मेरी ही स्क्रिप्ट है, मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, एक प्रोड्यूसर है जिन्हें लो बजट की स्क्रिप्ट चाहिए थी, उनसे बात करता हूं। लगता है ठीक है पसंद आ सर, गई। ये तो बहुत अच्छी काम बात। हो जाएगा। हेलो सर, मैं दानिश बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ दानिश बोलो, क्या बात है? कुछ दिन पहले आप एक लो बजट की स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे ना? हाँ मुझे चाहिए थी। एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास सर, क्या आप मिल सकते हैं? दानिश,
मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट में अभी बिजी हूँ। क्या सर, मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो आपका मुझसे भरोसा उठ गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है दानिश, तुम्हारी एक फिल्म फ्लॉप हो गई है, इसलिए मुझे जरा सोचना पड़ रहा है। आप एक बार मेरी स्क्रिप्ट सुन लीजिए सर, पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तुम सुबह मिलो। ओके सर, कल सुबह 10 बजे मैं आपके ऑफिस में आता हूँ। ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, कल सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है। हाँ कल उन्हें स्क्रिप्ट सुनाते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। कोशिश करते हैं उन्हें पसंद आ जाए। यही है सर कहानी और यही क्लाइमेक्स है इसका। ये बताओ ये किसकी कहानी है? ये मेरी है सर। ओहो, सच में? हाँ सर, सच में ये मेरी कहानी है। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 19 साल का हूँ सर। इस उम्र में क्या कहानी लिखते हैं आप? हाँ, कमाल करते हैं। आपकी कहानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। आप कहानी बहुत अच्छे से सुनाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अंदर आओ सुरेश। क्या है ये? हार्ड डिस्क मंगवाई थी आपने। ठीक है, दो। ओके, ठीक है। सुरेश सर, यहाँ चाय भेज देना। ओके सर। देखो, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। तुम इस पर फिल्म बना पाओगे? हाँ बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा सर। मुझे लगता है तुम्हारी ये फिल्म मेरे बजट में बन जाएगी। बन जाएगी सर, ये लो बजट की कहानी है। ठीक है, आप लोग काम शुरू कीजिए। इस प्रोजेक्ट में आप दोनों मिलकर काम करने वाले हो। स्टोरी और स्क्रीन प्ले ये करेगा, डायरेक्शन मैं करूंगा। हाँ, ओके ओके, ठीक है। आप लोग मेरा ऑफिस यूज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और आप लोगों का रहने का इंतजाम भी मैंने कर दिया है, आप वहाँ रह सकते हैं। हाँ। देखो, जिस तरह तुमने कहानी सुनाई उसी तरह मुझे रिजल्ट भी चाहिए। क्यों, बात समझ में आई? ओके सर, ओके सर, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ठीक है, आप अपना काम तुरंत शुरू कर दीजिए। आपको जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक छोटा सा काम है। दानिश, तुम जरा बाहर आओ। भाई तो निकल पड़ी। भाई ये कैसे करें? अरे नहीं, तू मेरी हाँ, बात ठीक सुन। है। आगे क्या उसे लिखूं? मत बदल तू। आप लोग चाय लीजिए। हाँ भाई, आप हमारे साथ जरा आप बैठिए। लोग पीजिए। अरे अरे जी। बैठो ना, बैठ। तू ऐसे कब तक चाय देता रहेगा? हाँ, यही तेरी जिंदगी है क्या? तू कुछ बढ़िया काम करना नहीं चाहता है क्या? हाँ भाई, जरा बताओ ना, आप इस फील्ड में कब से हो यहाँ पे? भाई मैं विस्कम स्टूडेंट हूँ भाई। मैं डायरेक्टर का असिस्टेंट बनने के लिए बहुत जगह घूमा भाई। मैं जहाँ भी जा पाया और जिनके भी क्या? ऑफिस में जा पाया मैं तू गया। पढ़ा लिखा है? हाँ ब्रो, मैं आप विस्कम स्टूडेंट हैं? हाँ ब्रो। क्या बात है भाई। आखिर में मुझे सिर्फ यही काम मिला ब्रो, किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट भी नहीं बन पाया। कम से कम ये चाय देने का काम तो मिल गया। मेरा सपना सच होगा, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि एक दिन ज़रूर डायरेक्टर बनूंगा और इस फिल्म का डायरेक्शन सिर्फ मैं ही करूंगा भाई। और उसी यकीन के बल पर मैं ये काम कर रहा हूँ, बस वक्त का इंतज़ार है। बेटा तू कहाँ है? माँ, मैं यहाँ मुंबई में हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या कह रहा है? तुझे जाकर कितने दिन हो गए, जाकर फोन भी नहीं किया। लगता है तू अपनी माँ को भूल गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ। आपको पता है मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ? मैं क्या पूछ रही हूँ? अच्छा बता, किसके साथ काम कर रहा है? तुम हमेशा कहती थी ना माँ कि मैं बचपन में एक हीरो को बहुत पसंद करता था, उन्हीं के साथ। बेटा ये क्या कह रहा है? तू सच कह रहा है? तू उनके साथ है? हम उनके साथ फोटो ले सकते हैं? माँ, आप यहीं आ जाओ, आप उनके साथ बैठकर खाना भी खा सकती हो। हाँ, ये बता, तू इतने अच्छे से जानता है उनको? तेरी बात सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। ओके ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि ये फिल्म जरूर बनेगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुरेश,
हाँ बोलिए सर। वो एग्रीमेंट का प्रिंट आउट लेकर आओ। ओके सर। देखिए, आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। ओके सर। मैं एग्रीमेंट में आपसे इसलिए साइन ले रहा हूँ ताकि आपको कोई गलत फहमी ना हो, समझे? हाँ ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। अंदर आ जाओ। आपको सही लगे तो ही साइन कीजिए। ठीक है सर। ये लो, इसे अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है, आप पूरा पढ़कर साइन कीजिए। ओके? 2 लोग इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, समझ गए? सर डायरेक्ट ये गलत है सर, इसमें डायरेक्टर लिखा है। हाँ लिखा है। जो तुम काम करने आए हो वही तो लिखा है। इस फिल्म में तुम भी डायरेक्टर हो और तुम्हारे साथ ये भी डायरेक्टर है। तुम दोनों मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट करोगे। अरे वाह, बहुत अच्छा है। यही सही मौका है। मेरी बात सुनो, तुम लोग एग्रीमेंट पढ़ो, तब तक मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ ठीक है सर। ठीक है? आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है। विश्वास नहीं होता। सॉलिड मौका है यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुझे इतनी जल्दी डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा। मैंने भी नहीं सोचा था। सही है, तुझे ये मौका खोना नहीं चाहिए। फिल्म को तुम डायरेक्ट नहीं करोगे। तुम डायरेक्ट करोगे तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, आप ही डायरेक्ट कीजिए। मैं सिर्फ असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। ये तू क्या कह रहा है? आप चुप रहिए सर, मेरी बात सुनिए ना। आप ही डायरेक्ट कीजिए। सर मैं आपका असिस्टेंट रहूंगा। युवान, ये तू क्या कह रहा है? सर मैं आपका असिस्टेंट रहता हूँ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। अबे तू पागल हो गया है क्या? मेरी बात मान जाइए ना सर, आप डायरेक्ट कीजिए ना। तू ही कर यार। ये सब उनके सामने कहो, ठीक है? ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे जरूर कहूंगा। निराश मत होइए सर। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जाओ। ठीक है सर। बोलो दानिश, तुम खुश हो? तुमने साइन किया? एक्चुअली उनको आपके एग्रीमेंट में कुछ डाउट लग रहे हैं। उनको आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो हिचकिचा रहे हैं। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ सर, उन्हें आप पे शक है। अरे कैसा शक? देखो, मैं तुम दोनों की रजामंदी के बाद ही ये सब कर रहा हूँ। इतने दिन हमने रूम लिया, इतने पैसे खर्च हुए, इस फिल्म के लिए मैंने कितने प्लान्स बनाए, फिर उसे इसमें क्या शक हो रहा है? उन्हें आप पे शक है, इसलिए जेरोक्स लेने गए हैं। मुझ पर शक कर रहा है? क्यों कर रहा है? मेरी ही गलती है। अब बुलाओ उन्हें। इधर आओ। सर इधर आओ। तुम यहां बैठो। हाँ ठीक से बैठो। ये बताओ, तुम्हें क्या डाउट है? तुम राजी हो या नहीं? तुम डायरेक्ट करोगे, तुम दोनों मिलकर इस फिल्म को हिट बनाओगे, इसलिए मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं। तुम्हें मंजूर है? मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा सर। क्या कहा? डायरेक्ट नहीं करोगे? दानिश, तुमने सही कहा था। मैंने सोचा तुझे कचरे से उठाकर इमारत में रखूंगा। ये मेरी गलती है। सर इतने दिन से मैं पैसे खर्च कर रहा था, मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूं क्या? पहले दिन से मैंने क्या कहा? है? तुम अच्छी तरह से डायरेक्ट करो, मुझे तुम पर भरोसा है, तब जाकर मैंने काम शुरू करवाया था। अब तुम्हें कहीं भी काम नहीं करना चाहिए। जाओ बाहर जाओ। चलो सर, निकलो यहाँ से। बोला ना सर, दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं हार नहीं मानूंगा, तहलका मचा दूंगा। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। जाओ वहां से, भीड़ मत लगाओ। ये क्या यार, कमिश्नर साहब का फोन ही नहीं लग रहा है, बिजी बिजी आ रहा है। हाँ बोलो। सर मैं हूँ। लाइन बिजी था, फिर भी तुम लगातार फोन कर रहे थे। सर सॉरी, लेकिन एक जरूरी बात है सर। क्या बात है? सर लड़के की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है सर। लड़का मर चुका है सर। वही है? कंफर्म है? कंफर्म है सर, वही लड़का है। मैं वहीं पर हूँ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। ठीक है सर।
हेलो, हाँ बोलो। क्या बक रहे हो? समझ में नहीं आया? क्या कहा? रेलवे ट्रैक पे बॉडी मिली, उसी लड़के की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। हेलो सुरेश भाई, बोलिए। कैसे आप यौवन? बस ठीक हूँ ब्रो। निराश मत हो यौवन। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी आवाज डल क्यों हो गई है? लेकिन भाई ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, मैं नहीं समझा। यही है फिल्म इंडस्ट्री ब्रो। भाई यहाँ सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, झुकने की जगह झुकना चाहिए और लात मारने की जगह लात मारनी चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाइए भाई। अभी आपको बहुत कुछ कर दिखाना है यौवन। आपके पास बहुत टैलेंट है, आप जरूर जीतेंगे। हाँ जीतूंगा ब्रो, कोशिश करूंगा। ओके भाई। ओके बाय ब्रो। हाँ, ठीक है ब्रो, फिर बात करते हैं। ओके बाय। हेलो हेलो, मैं मेघना बोल रही हूँ। उधर क्या हुआ था भैया? क्यों, तुम नहीं जानती? नहीं जानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। उधर क्या हुआ था? वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, इसलिए मारकर भगा दिया उसे। सुनो, तुम कैसे हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो कैसा है और उसका कैरेक्टर कैसा है ये मैं बचपन से जानती हूँ। सच बोलो, उधर क्या हुआ था? ए, जाना। हेलो हेलो, फोन काट दिया। युवान, क्या हुआ था उधर? सच बताना, क्या हुआ था? अभी तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी ये झूठ बोल रहा है, मार खा के आया है ये। बेटा बताना किसने मारा? बताना। जाओ यहाँ से, किसने कहा तुम्हें यहाँ आने को? जाओ यहाँ से, जाओ। किसने मारा तुझे? बताना क्या हुआ, बोलना बेटा। माँ बस करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। ए, तू बोल मत, क्या चुप रहने बोल रहा है? हाँ आंटी, इसे मारा था और हम दोनों को बाहर फेंक दिया। हमारी बेइज्जती की आंटी। भाई आप चुप रहिए। तू चुप कर, आपको बताने से मना कर रहा था ये। बेटा क्या हुआ मुझे बताना क्या हुआ? चुप क्यों है बेटा? तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए लेकर आई हो? किसी भी तरह इसका माइंड डाइवर्ट करना होगा। कुछ करती हूँ। सुनो, हम दोनों शादी कर लें क्या? शादी? मजाक है ना? ठीक है, मैं हंस लिया। तुम्हें जोक लगा? ये कोई मजाक करने वाली बात है क्या? मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। बस करो। बस करो? मुझे तुम्हारा साथ देना है और ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हे, मजाक कर रही हो? तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? ओहो, ऐसी बात है? तुम उम्र के बारे में बात कर रहे हो क्या? तो अब मेरी बात सुनो। मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या ढकना चाहिए ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तो शादी में क्या प्रॉब्लम है? मैं 19 साल की उम्र में शादी करूंगा तो लोग हंसेंगे मुझ पर। 19 साल की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पता है, मुसीबत के समय में रिश्ते तोड़ने वाली लड़कियां दुनिया में ज्यादा होती हैं और ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। ये गलत है? ऐसा होना मुश्किल है। तुम्हारा लेवल अलग है और मेरा अलग है। लेवल सोचकर मेरे माँ बाप कहीं दूर सेटल हो गए हैं। बचपन से मैंने तुमसे अफेक्शन फील किया है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, समझ गए? तुम स्टेटस के बारे में बात कर रहे हो। एक दिन मैं तुम्हें उनके बराबर के स्टेटस पर खड़ा करूंगी और तभी अपने पेरेंट्स से मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। तुम अभी तक नहीं समझी? इधर देखो, अब मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी। कल सुबह तक तुम्हें टाइम देती हूँ, तब तक तुम फैसला कर लो, नहीं तो मैं पीछे छोड़कर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा घर जानती हूँ, घर आकर तुम्हें देख लूंगी। बाय।
भाई वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही है। तो कर लेना, अपनी मेघना ही है ना। भाई आप मजाक मत कीजिए, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अरे यार, आजकल लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं, बिना पैसों के कोई घास नहीं डालता है। ऐसे में मेघना तुझे घास डाल रही है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए यार। भाई मेरी नौकरी तक नहीं लगी, शादी कैसे करूँ? अरे अपने अन्ना जी है ना, उनसे मिलने में भी मुझे शर्म आती है, उनसे काम कैसे मांगूंगा मैं? रुक रुक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। भाई अन्ना जी, अन्ना जी रुक रुक। भाई आप जाकर बात कीजिए प्लीज। ए दोनों यहाँ? अन्ना जी। क्यों लाट साहब यहाँ नहीं आएंगे? बुलाओ उसे। ए युवान भाई इधर आ। हाँ आया अन्ना जी। हाँ देखो, तुम कहाँ गए थे, क्या किया, मैं नहीं पूछूंगा। खाली बैठे हो ना? शांति स्टोर वाले से पैसे ले लो और अपने घर पर दे दो। अन्ना जाओ, पहले वो काम करो, जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ हाँ तुरंत जाओ। ठीक है अन्ना जी, चलते हैं। नौकरी तो मिल गई, घर में क्या बोलूँ? ए बस इतनी बात है ना, मैं संभाल लूंगा। चल तू गाड़ी निकाल, चलते हैं। ए तेरा बाप तो मस्त टल्ली होकर सो रहा है यार। भाई मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे हैं, उनको इन चीजों की आदत नहीं है। ऐसी बात है? भाई बात करो, भाई बात करो। क्या बात करूं यार? तू बात करना, मैं क्यों करूं? बात करो ना भाई, जाओ ना जाओ ना जाओ ना। अरे तेरे बाप को देखकर मुझे डर लगता है यार। बात करो ना। हाँ? क्या हो रहा है? तेरे बाप का बाप भी कम नहीं है यार। भाई आप बात कीजिए ना प्लीज। तू बात कर यार। मैं उसे जगाता हूँ। दादाजी, पिताजी को जगाना है। थोड़ा सब्र करो। दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? तेरा बाप मुझे मार देगा यार। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दादाजी आप अंदर जाइए। यार मैं जा रहा हूँ। भाई अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर क्या हो रहा है? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? अंकल हम लोग हैं। आप सो रहे थे अंकल? मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे ये लोग। बोलिए शैतान बोलिए, करिए। बोलो ना भाई, बोलो ना। भाई माँ को बताते हैं, माँ जरूर मान जाएंगी। ए तेरी माँ ना, मैं उन्हें समझा दूंगा। देख अभी तू मैं कैसे पटाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आंटी क्या चाहिए? कुछ नहीं। उसके हाथ में भाई हथियार है आप यार। कुछ बोले नहीं। माँ वो झाड़ू को फेंक कर आओ। वो किस लिए? माँ उसे फेंक कर आओ ना। ओहो पागल कहीं का। भाई अभी बोलिए बोलिए बोलिए। अब बता क्या बात है? आंटी ये किसी से प्यार करता है, अब आप ही समझाइए इसे। प्यार करता है? आगे बोल। माँ वो बात ऐसी है कि अभी ये गया काम से। क्या हुआ? इससे प्यार हो गया है। ओह माँ, लड़की कौन है? वो जो अक्सर हमारे घर आती है। आती है तो क्या हुआ? ए बिंदास बोलना, फुटेज काय के लिए खा रहा है। आप चुप रहिए भाई। माँ मेघना। माँ मेघना आती है ना, तो क्या हुआ बोल। लव लव ये उस लड़की से प्यार करता है। माँ वो मेघना से मेघना से? वो माँ क्या बड़बड़ा रहा है? माँ दरअसल अच्छा मेघना से, यही है ना? अबे माँ तूने बताया नहीं, तेरे घर में सब एक्टर भरे पड़े हैं यार। वैसे तो कोई काम ठीक से करता नहीं, लेकिन ये काम बिल्कुल सही किया तूने। पागल है बिल्कुल।
ए मैडम, ए हाँ 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 भाई, मैं जरा चाय नाश्ता करके आता हूँ, तुम लोग लगे रहो। हाँ क्यों भाई? मैं तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता, तो जाना बेहतर होगा। बाय। अरे सुनो भाई, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है, अभी ब्रेक है। आप क्या करेंगे सर? कमिश्नर को हमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्हें कैसे समझाएंगे हम? अरे मैं भी उसी टेंशन में हूँ, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। फोन करके देखता हूँ। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्या हुआ, पोस्टमार्टम हो गया? सर पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन ये वो लड़का नहीं है सर। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कंफर्म किया था ये वही लड़का है? सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से लड़के की उम्र 24 से 26 साल तक होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लड़का कौन है ये जाने बिना ही तुम उसे ढूंढ रहे थे? ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करते समय लड़के के कपड़े के कारण कंफ्यूजन हो गई सर, और ट्रेन से कट जाने के कारण ठीक से पहचान में नहीं आ रहा था सर। तुम्हारे भेजे में कुछ है भी कि नहीं? पुलिस वाले की तरह बात क्यों नहीं करते? 6 बजे तक वो लड़का यहाँ होना चाहिए। बेकार में लाश के पीछे मत घूमो। अगर वो लड़का नहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी गई। सर मैं किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालूंगा सर। ठीक है। ये नहीं छोड़ता है यार। क्या हुआ सर? लगता है बहुत गहरी सोच में है। बहुत दुखी हूँ मैं। तेरी आंखों में आंसू कैसे? जो भी हो, रोने की क्या जरूरत है? तुम छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं सब कुछ हार गया, सब खत्म हो गया। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मैं इंडस्ट्री को भूल ही नहीं पा रहा। अभी तुम क्या नहीं भूल पा रहे हो? ऐसा क्या खत्म हो गया है? तुम्हें फिल्म बनानी है, बस इतना ही ना? तुम्हें आसान लग रहा है क्या? प्रोड्यूसर के पीछे भागने वाला ही जानता है कि उसका दर्द क्या होता है। तुम मेरी तरफ देखो, मैं एक ही बात कहूंगी। 100 लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर चलोगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम अकेले कुछ अलग सोच कर देखो, तुम्हें एक आइडिया जरूर मिलेगा और फिर उस रास्ते पर तुम चलो। उन 100 लोगों को पीछे छोड़कर तुम जीत जाओगे। वैसे तुम्हारी उम्र ही क्या है? सिर्फ 19 साल के हो ना? कामयाब होने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। कुछ अलग सोच कर देखो, तुम जरूर जीतोगे। हेलो भाई, आप कहाँ हो भाई? मैं घर पर हूँ। भाई आप तैयार होकर शिवा सर के ऑफिस पहुंचिए। शिवा सर के ऑफिस? क्यों? भाई रेलवे स्टेशन के पास उनका ऑफिस है, उधर आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूटर शिवा भाई। लेकिन उधर क्यों जाना है? आइए तो सही। हेलो हेलो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरे देश में तहलका मचा देंगे। पक्का काम होगा, मैं कह रहा हूँ सर। एक मिनट प्लीज, आप मुझ पर छोड़िए, मैं सब संभाल लूंगा। डोंट वरी, आप अपना काम कीजिए, आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। काम पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ, यस, ओके ओके ओके, फाइन। बोलिए सर, मेरा नाम युवान है, मैं फिल्म बनाने वाला हूँ। मैं आपके पास फिल्म लेकर आऊंगा तो आप रिलीज करेंगे सर? तुम फिल्म बनाओगे? हाँ सर, मैं फिल्म बनाने वाला हूँ। किसी प्रोड्यूसर से बात की? नहीं सर, लेकिन मैं फिल्म बनाऊंगा। ऐसी बात है? ठीक है, ओके ओके, मैं जरूर रिलीज करूंगा। तो सर फिल्म बनाकर आपसे मिलता हूँ। तुम लोग काम शुरू कर चुके हो या फिनिश कर चुके हो या भी शुरू करना बाकी नहीं है? सर, फिल्म हम अब शुरू करने वाले हैं।
तो मैं फिल्म बनाने के तुम बाद आता फिल्म हूँ बनाओ, सर। अच्छी फिल्म होगी तो मैं जरूर मदद करूंगा। फिल्म अच्छी होगी सर, हम फिर आएंगे। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक सर। है, ओके, थैंक यू सर। आपने भी छोटे बच्चों की बातों में आकर हाँ कह दिया। ये फिल्म बना पाएंगे? इन्हें छोटे बच्चे समझते हैं आप? उनके सामने कौन बैठा है, वो कितनी बड़ी हस्ती है, उससे बिना डरे हुए उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएंगे और इधर बैठकर मुझसे बात कर रहे थे। इस तरह के नौजवानों को हम मौका दे या नहीं, बस इन्हें मोटिवेट करना काफी है, ये बड़े आदमी बन जाएंगे। क्या यार, प्रोड्यूसर मिल गया यार? हाँ हाँ, प्रोड्यूसर मिल गया। क्या यार, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ए भाई जरा एक मिनट रुको। हेलो हेलो, मैं योवान बोल रहा हूँ। कौन? मैं उस दिन आया था, याद है? हाँ याद है, बोलो योवन। आप कैसे हैं भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं? ज़रूर करूँगा, मैं आपके साथ हूँ। मुझे आपकी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। भाई मैं एक्चुअली यंगस्टर्स की टीम बनाकर एक फिल्म बनाने वाला हूँ, मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। यंगस्टर की टीम? भाई मैं ये कह रहा था, हम में क्या टैलेंट नहीं है? हम क्या फिल्म नहीं बना सकते? क्या हमें चांस नहीं मिलेगा? ऐसा सोचने वाले यंगस्टर्स हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं। हम इन यंगस्टर्स को लेकर एक फिल्म बनाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सक्सेसफुल होगा। अच्छा आइडिया है, हम ज़रूर ये फिल्म बनाएं। थैंक यू ब्रो। भाई तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाता हूँ। उस ग्रुप में आपके पहचान वाले यंग एक्टर्स, टेक्नीशियंस, इन सबको उस ग्रुप में आप ऐड कर दीजिए, ठीक है? सिंगर्स भी होंगे, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स भी होंगे जिन्हें फिल्म में इंटरेस्ट है, इन्हें भी ऐड कर दीजिएगा। आप जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उतने लोगों को जोड़ दीजिए। मेरे से जो भी मदद होगी मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा भाई, हम सब साथ में है ब्रो। ठीक है, फिर मैं ग्रुप बनाता हूँ। हाँ ज़रूर ज़रूर, ओके भाई, ओके। थैंक यू वेरी मच भाई, आप काम शुरू करता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल भाई। क्या यार, तू एक ही दिन में इतना बदल गया? तेरा तो पूरा हुलिया ही बदल गया है, मानना पड़ेगा तुझे। वैसे पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करेगा? भाई जंग लड़ने वाला कभी भी पैसे की चिंता नहीं करता। हाँ ये हुई ना बात। क्या काम है? भाई वो लड़का मरा नहीं है, जिंदा है। क्या बक रहे हो तुम? पागल हो गए हो? पुलिस कहती है वो मर गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तुम कह रहे हो मरा नहीं है। सच बताओ क्या बात है? उन लोगों ने गलत कहा भाई। सुनिए ना। क्या बच्चों के जैसे आप चोर कहाँ पुलिस की चले कहानी गए? सुना रहा है? सुनिए तू चुप ना। कर। मेरी बात सुनो, तुम उस लड़के को किसी भी तरह यहाँ लेकर के आओ, समझ गए? समझ गया भाई। यहाँ आकर बकवास मत करो, जाओ। ठीक है भाई। कैसे कैसे पाल रखे मैंने। भाई आइए भाई, बैठिए। हाय भाई आप भी आओ। ये तो पूरे जोश में लग रहा है। हाय। उधर बात करो। ये कौन है? पहले कभी देखा नहीं। भाई ये लोग हमारे साथ फिल्म में काम कर रहे हैं, इनका नाम सुरेश हेलो। है और वो पार्थ हेलो। है। तुम फिल्म बनाने भाई, वाले हो? उसी के बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया है। हम फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आप ही म्यूजिक देंगे। म्यूजिक? और मैं? जी हाँ। हाँ तू ही। इससे पहले मैंने कभी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर का काम नहीं वो किया। मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता ना। मैंने आपका म्यूजिक सुना है, आपका एल्बम भी देखा है, म्यूजिक अच्छी थी। मुझे सबसे अच्छा आपका तीसरा एल्बम लगा। वैसा ही म्यूजिक हमें चाहिए, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप ही कीजिए, ठीक है ना भाई? अरे यार क्यों टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना योवन? भाई मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जरूर अच्छा काम करेंगे। मुझे यकीन है कि मैं आपसे वो काम ले पाऊंगा। ओके करते हैं। हाँ थैंक यू जरूर भाई। करेंगे। थैंक यू हाँ, थैंक यू। करते हाँ हम करते हैं, जरूर हाँ, करेंगे। ओके डन। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। कैमरे के लिए किसी को बुलाया है क्या? भाई वो अभी तक नहीं आए, आप उन्हें कॉल कीजिए, अरे वो लेट बस हो रहा आता है। ही होगा यार, ही इज ऑन द वे। आइए सर, आइए आइए बैठिए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों लगा दिया? हाँ तो सर हम एक फिल्म बनाने वाले हैं और उस फिल्म में ये लोग काम करेंगे। ए ठीक से बता ना। देखिए हम एक फिल्म बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हमें एक कैमरामैन की ज़रूरत है। आपके पहचान में कोई कैमरामैन हो तो उसे बुला सकते हैं?
एक हेल्प कीजिए ना, करो एक ना, कैमरामैन हो का जाएगा। रेफरेंस देकर उसे इधर भेजिए ना। ये कुछ पूछ रहा है और तू फोन में लगा पड़ा है, तू पागल हो गया है क्या? सर ये बहुत सीरियस मैटर है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है सर। ये वीडियो देखो। वाह, हाँ यार, हाँ बहुत अच्छा है यार। सुनिए ना, ये सब शूट ठीक है किसने ना? किया? उन्हीं को बुलाइए ना, वही हमारे कैमरामैन होंगे। ठीक है, तो मैं कैमरा रेडी कर दूं? तू क्यों रेडी करेगा? हाँ, जिसने वीडियो बनाया उसे बुला ना। अबे ये वीडियो मैंने ही शूट किया है। यार तुझे फोटो लेते वक्त कभी नहीं देखा, तो तूने वीडियो कब बना लिया? सर आप ही हमारे कैमरामैन हैं, क्या बोलते हो तुम लोग? इनका काम अच्छा लगा ना? अपनी फिल्म तू ही शूट करेगा। हेलो। हेलो नमस्ते, आप युवान सर हैं? हाँ मैं युवान हूँ, कहिए। मैं कोल्हापुर से हूँ। 2 साल से मैं फिल्म में चांस के लिए मुंबई में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आप मुझे चांस देंगे सर? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था सर। ऐसी बात है क्या? ठीक है सर, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर मैं कोल्हापुर से हूँ, लेकिन अभी तक चांस के लिए मुंबई में ही भटक रहा हूँ। मुंबई में हैं आप? एक्चुअली हमारा शूट सोलापुर में है। आप मुंबई से आकर यहाँ कैसे काम कर पाएंगे? सर जगह से क्या फर्क पड़ता है, मुंबई हो या सोलापुर, मुझे काम करना है, वो भी फिल्म में काम करना है। ऐसी बात है क्या? सर मुझे चांस दीजिए ना। ओके भाई, लेकिन ये मेरी पहली फिल्म है तो आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना? पैसे की कोई बात नहीं सर, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मुझे अभी चांस की जरूरत है और वो चांस आप मुझे दे दीजिए सर। मेरे साथ और भी लोग हैं, हम सब आपकी फिल्म में काम करेंगे सर। ठीक है सर, ठीक है, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। थैंक यू सर, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। हाँ आप आइए, आप आइए। हाँ हाँ। भाई आप आज एक लोकेशन देखने जा रहे हैं ना, उसका एक कॉपी मुझे दीजिएगा। ठीक है, मैं जाकर धोकर लाता हूँ। हाँ? अबे टकले, कान के नीचे बजाऊंगा तेरे, जब देखो धोने की बात करता है। इसने क्या धोने के लिए कहा है तुझे? जा जाकर धो ना, जा, वही सही है तेरे लिए। फोटो निकालने के लिए कहा था ना। ठीक है, मैंने ही गलत कह दिया। मैं प्रिंट बनाकर लाता हूँ, चलता हूँ मैं। हाँ जा, और साथ में अच्छी तरह ना धोकर भी आना। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लगा कि अच्छे टेक्नीशियंस नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें मिल गए हैं। टीम तो रेडी है, पर पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा पता नहीं चल रहा। पैसे के लिए क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। पूरी टीम रेडी हो गई है और तू पैसे नहीं है कह रहा है। उसका भी इंतजाम हो जाएगा भाई, हिम्मत मत हारो भाई, ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो करेगा ही। देख युवान, मेरी बात का बुरा मत माना। कितने लोग पूरी टीम और टेक्नीशियंस के साथ भी फ्लॉप पे फ्लॉप देते हैं। फिल्म रिलीज नहीं होती इसलिए परेशान रहते हैं, और तू इतना बिंदास बोल रहा है कि ऊपर वाला सब देख लेगा। तुम टीम और टेक्नीशियंस की बात कर रहे हो। टैलेंटेड लोगों को लेकर हिट फिल्म देने को सक्सेस नहीं कहते, जिनको भी चांस नहीं मिला हो उनका टैलेंट बाहर निकालने को सक्सेस कहते हैं, समझे? और वही होता है डायरेक्टर। हाँ सही बोला। इधर आओ ना जी। तुम दोनों क्या बहस कर रहे हो? कुछ नहीं। बताओ मुझे, फिल्म बनाने का फैसला कर लिया है? अन्ना जी वो, मैं जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम है ना? बोलो, पैसे की प्रॉब्लम है ना? हाँ अन्ना जी। ये लो, इसे रख लो। तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना है, तुम करके दिखाओ, ठीक है? जाओ आगे बढ़ो। अन्ना जी, थैंक्स अन्ना जी। भैया। कौन चाहिए? विघ्नेश भैया। विघ्नेश सर क्या? 1 मिनट रुक जाइए। विघ्नेश सर, आपसे कोई मिलने आया है। क्या हुआ? भैया 1 मिनट, आप नीचे आएंगे? तुम इधर क्यों आई हो? ठीक है, मैं आता हूँ। तुम इधर क्यों आ गई? भैया आज 3 महीने हो चुके हैं, आज चेकअप का आखिरी दिन है, आज किसी भी तरह जाना ही होगा, वो भी घर पर नहीं है। अभी मैं नहीं आ सकता बहन, यहाँ मुझे बहुत काम है। बोला ना नहीं आ पाऊंगा। भैया आज किसी भी तरह जाना ही होगा, मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। 1
मेरे पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है। आखिर मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊंगा? स्टूडियो भी बंद कर दिया। इसी फिल्म के भरोसे हूँ मैं। फिल्म खत्म होने के बाद ही पैसे मिलेंगे, तब तक मैं मजबूर हूँ बहन। ठीक है भैया, मैं कुछ करती हूँ। बहन तुम ऐसी हालत में क्यों यहाँ आई हो? तुम घर जाओ, शाम को पैसे लेकर आऊंगा, फिर हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है भैया। सर क्या प्रॉब्लम हुआ है? कुछ नहीं यार। सर बताइए ना प्लीज। मेरी वजह ऐसा से तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं है हुई है ना? सर मैं जानता हूँ मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम चिंता मत करो प्लीज। हाँ, फिर आपकी बहन क्यों आई थी सर? कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए यहाँ मुझसे मिलने आई थी। सर मेरे साथ काम करने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? देखो तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा सर। सॉरी सर। चलो। वो क्या कर रहा है? इतने लोगों को बुला कर रखा है उसने। इतनी तकलीफ झेलने के बाद वो अब जाकर अपना खुद का नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हाँ। ये आखिर उसका फैसला है। और दिन रात वो उसी के बारे में सोचता है। किसी तरह हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए जी। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन मुझे डर लगता है हम उसका कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आगे जाकर अगर वो कहीं फंस गया तो, कोई बड़ी समस्या हो गई तो। वैसा कुछ नहीं होगा जी। अगर उसने ठान लिया है तो वो पूरी मेहनत करेगा और कामयाब भी होगा। मुझे भी यकीन है कि वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा बेटा है। उसके पैदा होते ही एक स्वामी जी ने कहा था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर भी डर तो लगता ही है। कामयाब होगा तो वो आपका बेटा। जो वो पढ़ाई नहीं करता, क्लास नहीं जाता, तो वो मेरा बेटा हो गया, है ना? एक टीचर का बेटा अगर अपनी पढ़ाई पूरी ना करे, बीच में ही स्कूल छोड़ दे, तो गांव वालों का मुंह कौन रोक सकता है? मेरा क्या है, एक टीचर हूँ, मामूली कमाई है मेरी, और ये अगर फिल्म इंडस्ट्री में चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए मुझे ये सब सोचकर बहुत डर लगता है। वो कामयाब हो जाएगा ना? विदेश में बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होता है वो वही काम करते हैं। फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है उसमें उन्हें सपोर्ट करते हैं। अरे 20-25 साल में बच्चे लोग तो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करती है, यहाँ कौन करता है? फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ये पूरा विश्वास है कि वो कामयाब होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। बाकी सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। युवान, हे, आओ। यार मुझे तो लगा था तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो कि तुम फिल्म बनाने वाले हो। अब लगता है कल से ही स्टार्ट हो जाओगे। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो अब तहलका मचाओ। लेकिन तुम्हारी कहानी तो किसी और ने ली थी ना, तो अब तुम स्टोरी के लिए क्या करने वाले हो? अभी तक हमारी जिंदगी में क्या हुआ है और आगे जाकर क्या होने वाला है, बस इसी पर कहानी है। हमारी कहानी है? कमाल करते हो, रियल लाइफ स्टोरी को ही कॉपी करते हो तुम। बहुत होशियार हो। तो ये बताओ, हीरो और हीरोइन कौन है? हमारी लाइफ स्टोरी में कौन है हीरो और हीरोइन? कौन कौन है? तुम और मैं? तो फिल्म में भी हम ही हैं। क्या कह रहे हो? मैं और एक्टिंग? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। हीरो तो तैयार है, सोच कर बताओ एक्टिंग करनी है या नहीं। नहीं करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हीरो हो तो मैं तैयार हूँ। अरे इतना खुशी का माहौल है, फिर तुम इतना सीरियस चेहरा क्यों बना के बैठे हो? कल से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सही टाइटल नहीं मिल रहा। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनकी फिल्मों का नाम पहले डिसाइड थोड़ी ना होता है। शूटिंग के दौरान नाम देते हैं, उसी तरह हम भी देंगे। मैं क्या कोई सुपरस्टार हूँ? आज नहीं तो कल बन जाओगे। फिल्म में हम दोनों एक्टिंग करने वाले हैं। हम दोनों तहलका मचा देंगे। मजा आएगा। तहलका मचा दूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम फ्रॉड हो। तुम क्या करने वाले हो मैं समझ गई। खिलाड़ी हो तुम।
लाइट्स ऑन, कैमरा रोलिंग। एक्शन। आप लोगों ने टाइटल्स देखे ना? हम लोग अपना नाम पर्दे पर चाहते थे और वो आज आ गया। मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे सपने आज पर्दे पर आ गए हैं। हमारी ये मेहनत, ये काम बहुत लोग, ये पूरी दुनिया अब देखेगी और उसके लिए मैंने और हमारी टीम ने काम करना शुरू भी कर दिया है। और थोड़ा काम बाकी है और वो भी मैं कर दूंगा। मैं जो कह रहा हूं उसे आप लोग गलत मत समझिएगा। सपोज ये फिल्म रिलीज नहीं होती है, रिलीज तो हो जाएगी और जरूर होगी। सपोज रिलीज नहीं होती है तो आप लोग निराश मत होइएगा, जरूर रिलीज हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। यह फिल्म स्टार्ट करने से खत्म होने तक मेरा साथ देने वाले टेक्नीशियंस और फ्रेंड्स और फैमिली, सबको मेरा थैंक्स। अब आप लोगों की वजह से ये सक्सेस हुआ, ये फिल्म बन पाई। हम जीत जाएंगे, हम जीत गए हैं ऑफ कोर्स। थैंक्स। हेलो, बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, बोलो ना। अच्छा ऐसा, एक मिनट सर, कोई आया है, मैं कॉल करती हूँ। भाई ये लड़कियां हमेशा फोन पे क्यों बात करती रहती हैं? हाँ ना, मैं करूँगी। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां ठीक है। फोन पे बात नहीं करेंगी तो क्या लोरिया गाएंगी? ओह, सही कहा आपने। बोलिए सर। हमें शिवा सर से बात करना है। वो यहाँ। आप कौन हैं? मेरा नाम युवान है। उन्हें कॉल किया तो स्विच ऑफ बता रहा है। वो कहाँ हैं? मैं नहीं जानती। दरअसल सर बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए हैं। अच्छा ऐसी बात है। उनसे अर्जेंट काम था। उनका कोई नंबर है क्या? नहीं सर, वो 10 दिन बाद आएंगे। उनके आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। मैम प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है, उनसे मिलना जरूरी है। मैं उन्हें ट्राई करके देखती हूँ। ओके, शायद उनसे बात हो जाएगी लगता है। हेलो हेलो सर, शिवा सर हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। सर युवान आपसे मिलने आए हैं। यौवन? हाँ सर, लगता है किसी फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, उन्हें फोन दो। ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलो यौवन। सर फिल्म बनाने के बाद आपने मिलने को कहा था, सीडी लेकर आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं मैडम से बात करता हूँ। तुम उनको सीडी दे दो, मैं उनसे ले लूंगा। हाँ? सर आप मेरे लिए कुछ कीजिए सर। उससे जो हो सकता है मैं करूँगा। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ? सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, तुम सीडी देकर जाओ, मैं देखता हूँ। ओके सर। हाँ मैडम ठीक को है दे दो। सर। हाँ? ओके। मैम ये क्या है? शिवा सर आपको देने को बोले। ओह ठीक है। ये क्या हो गया यार? भाई उनकी बातों से तो मुझे लगा कि वो जरूर मदद करेंगे। चलते हैं। ठीक चलो है, भाई, चल। देखते हैं क्या होगा। मैम सर हैं? नहीं वो नहीं है। आप कौन? मेरा नाम युवान है। मैंने एक फिल्म बनाई है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के सर लिए। आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। कब आएंगे वो? 1 मंथ के बाद ही आएंगे। 1 मंथ? अच्छा 1 मंथ के बाद उनसे मिल सकते हैं? नहीं आप कॉल कीजिए, मैं बताऊंगी। आइए सर। सर अंदर हैं? हाँ सर अंदर है। मुझे पहचाना आपने? आपको कौन नहीं जानता सर। भाई देखो तो। क्या यार? मैम आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्या कर सकती हूँ, सर का ऑर्डर है। ठीक है, दांत मत दिखाइए। सभी लड़कियां ऐसी ही होती है। सिर्फ ये ऐसी है भाई।
फिल्म कैसी थी? फिल्म अच्छी थी लेकिन ज्यादा मांग रहे हैं। मैंने जितना कहा उतने में देंगे तो ठीक है मेरे लिए। बात कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ। देखिए किसी और फिल्म की बात कीजिए। हाँ ठीक है, करते हैं सर। सर अच्छा, आप कौन हैं? मेरी एक फिल्म है सर, आप प्लीज इसे देखकर मेरी मदद कीजिए सर। हेलो, क्या कह रहे हो तुम? खुले हुए घर में बिना पूछे घुस रहे हो, बात क्या है? जरा मैं भी तो जानूं। हाँ ठीक है, फोन रखो अब। हाँ क्या बोले? सर मैंने एक फिल्म बनाई है, इसे देखकर आप हमें सपोर्ट कीजिए सर। मुझे भी ठीक से नहीं निकली हैं और तुम बोल रहे हो कि तुमने फिल्म बनाई है। क्या सोचकर मेरे पास आए हो? शक्ल तो तुम्हारी देखने लायक है नहीं, फिल्म तुमने क्या देखने लायक बनाई होगी? अरे किसे बुलाकर तुम अपनी फिल्म दिखाओगे हैं? फिल्म बनाना तुम लोगों को मजाक लगता है क्या? पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो हैं? चले आए, चलना आता नहीं, फिल्म बनाने आए हैं। कोई बाहर है क्या? सिक्योरिटी, ए चल यहाँ से। इन दोनों चलिए को किसने अंदर भेजा? चल जाओ जाकर कोई नौकरी वोकरी करो। फिल्म बनाई है कहकर चले आए। देखा आपने, चड्डी भी ठीक से पहनने नहीं आती और बोलता है कि फिल्म बनाई है मैंने। मजाक समझ रखा है। सर। हाँ आइए, बोलो क्या बात है? सर हमने एक फिल्म बनाई है सर। ऐसी बात है, आप लोगों ने फिल्म बनाई है? हाँ सर, हमने फिल्म प्रोड्यूसर बनाई कौन है? एक्चुअली हम सब ने मिलकर बनाई है सर, सबने थोड़ी थोड़ी मदद बहुत की अच्छी है। बात है कि तुम सबने मिलकर बनाई है। क्या लेकर आए हो? सीडी लेकर आया हूँ मैं। सीडी है, लाओ मुझे दो, मैं देखता हूँ कि मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा। ये ले। सर आप हमारी फिल्म को देखकर हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सर। मैं इसे कल देखता हूँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो आपके लिए जरूर करूंगा। ओके सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर, ओके। लगता है कुछ होगा यार। भाई उन्होंने हमारी सीडी ले ली। ये उन्हें अपना फोन नंबर दिया क्या? भूल गया मनोज भाई। चला देते हैं। चल, ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा यार। तो मैं टेंशन मत ले। अरे शिट। ए, युवान, 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 क्या हुआ भाई? अपना स्टूडियो का मालिक मर गया यार। ये कैसे हो भाई? उसने सुसाइड कर ली यार। कर्ज चुका कर वो परेशान हो गया था। नहीं सुरेश ब्रो, आप बैठिए। अपनी फिल्म रिलीज नहीं होगी भाई। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ये फिल्मी दुनिया हमें नहीं चाहिए भाई। पैसा पैसा ही सब कुछ है। जब हम लोग फिल्म के पीछे भागते हैं तो लोग हमें नाले में ढकेल देते हैं। अब हम सब फिल्मी दुनिया छोड़कर अपना अपना परिवार संभालते हैं। विघ्नेश सर के जैसे मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। उन्होंने जो किया वैसा आप लोग मत कीजिए प्लीज। भाइयों, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हम लोगों की आखिरी मीटिंग होगी। यौवन,
इसका मतलब हम हार गए? जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है भाई। हेलो, घर में कोई है क्या? हेलो हेलो, घर में कौन है? युवान का घर यही है? हाँ सर, यही है। मैं उसका पिताजी हूँ। मैं क्राइम ब्रांच से आया हूँ। क्राइम ब्रांच से? क्या बात है सर? ये यहाँ नहीं बता सकता, ऑफिशियल मैटर है। युवान अंदर है? वो तो नहीं है, हम लोग अंदर बैठकर बात करें सर। आइए सर। बैठिए। ये कौन है जी? पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। तुम पुलिस चिंता मत करो। ये कौन है? ये युवान की माँ है। युवान कहाँ है? 2 दिन से वो घर पर नहीं आया, शायद कहीं गया हुआ है। हाँ? पता नहीं है। 2 दिन से घर नहीं आया तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई? वापस आ जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। वैसे तो वो कहकर ही जाता है वो आ ही जाएगा, इसीलिए हमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की। झूठ मत बोलो, उसे कहीं छुपा कर तो नहीं रखा है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ। हम भी अपने बेटे के लिए 2 दिन से परेशान हैं। उसे छुपाकर हम झूठ क्यों बोलेंगे? मैं एक टीचर हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कहीं वो किसी के प्यार के चक्कर में तो नहीं है? अरे रे, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सिर्फ एक ही लड़की यहाँ आती है, वो बहुत अच्छी है। उसका किसी लड़के के साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? सिर्फ एक ही लड़का मेरे घर में आता है, वो भी बहुत अच्छा है। उन दोनों लड़कों को बुलाओ, मुझे पूछताछ करनी है। ठीक है सर। तुम कौन हो? मैं युवान की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरा नाम मेघना है। युवान कहाँ है? हम भी उसे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तुम दोनों दोस्त हो ना? साथ में रहती हो, फिर भी ये कह रही हो कि पता नहीं है वो कहाँ चला गया? मैं उसे 2 दिन पहले ही मिली थी, बाय कहकर वो चला गया। सच बताओ, कहाँ है वो? पता नहीं। तुम कौन हो? सर, मैं युवान का फ्रेंड हूँ। तो तुम ही हो, चलो अंदर। युवान कहाँ गया? मुझे नहीं पता सर। अगर झूठ बोला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। 2 दिनों से युवान गायब है। आखिरी बार वो तुम्हारे साथ था, कहाँ गया वो? जब आखिरी बार मिले तो वो उदास था सर। वो कहाँ गया मुझे पता नहीं सर, मैं खुद 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। दुखी था तुम्हें पता है, लेकिन ये पता नहीं कि कहाँ गया। नहीं पता सर। तुम दोनों उस दिन साथ में गए थे ना? हाँ सर। तुम आ गए, वो कहाँ गया? मैं नहीं जानता सर, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ सर। युवान के बारे में अगर तुमने सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो हवालात में डालकर तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। साइड हटो। हे यौवन, हे, क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हें खबर नहीं मिली क्या? क्या हुआ सर? क्या यौवन, तुम इसे देखो। ये क्या है सर? बता ना, 2 दिन से तू कहाँ था? अरे बता ना बेटा। हाँ युवान, क्यों नहीं कहाँ थे? तू कब आया यार? कहाँ चले गए थे तुम? तू कहाँ चला गया था? बता, कोई जाता है क्या? बता, हम तेरे लिए कितने बताओ परेशान युवान, थे। कहाँ थे? ये क्या है? तू बोलता क्यों नहीं? अब ये क्या है? हंस क्या रहा है? पूछिए ना कहाँ था? ये क्या है सर? यौवन, तुम्हारी फिल्म इंडिया में तो छोड़ो, स्टेट में नहीं रिलीज हो पा रही है, लेकिन यही फिल्म IFF के लिए नॉमिनेट हो गई है। IFF का क्या मतलब है सर? लो सुनो, देखो बेटा, इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल के लिए तुम्हारी फिल्म नॉमिनेट हुई है। तुमने ये कभी सोचा भी नहीं होगा। जीत गए हो तुम। कॉन्ग्रेट्स।
दिखाओ मुझे। क्या यार, क्या लिखा है ये? अरे कुछ विश्वास समझ में नहीं नहीं आ हो रहा, रहा। आप पढ़िए ना। मुझे दिखा तो सच पढ़िए। में? क्या लिखा है देखिए। अरे ये बड़ा अरे, हो और गया। क्या है? अरे। हे भगवान, ये सब कैसे कमाल कर हुआ? दिया यार तूने तो। बता ना बेटा। मुझे तुम पर नाज है भाई, मेरे ये यार। शिवा सर ने मुझे बहुत बताया। अच्छा काम किया बेटा तुमने। तुमने कमाल कर दिया। मुझे तो विश्वास ही मैं नहीं हो आज रहा। बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुश हूँ युवान। मैंने कहा था ना मुझे आपसे तो- कितना बड़ा मुझे तो यकीन सरप्राइज नहीं है हो रहा ये जरूर हाँ, जीतेगा। बहुत अच्छी बात है। सर क्या हुआ, आप क्यों आए हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? सर रुकिए सर, हमारे क्या साथ कर क्या रहे कर रहे हैं? हैं? रुकिए। सर प्लीज सर, कहाँ ले प्लीज जा रहे इसे हो? मत ले जाइए सर। अरे सर, छोड़ सर दीजिए रुकिए सर। इसे। कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? कहाँ ले जा रहे रुक हैं? जाइए। भाई ने खुद फोन करके इन्हें ढूंढ कर लाने को कहा था। जरूर इन दोनों ने कोई बड़ा कांड किया होगा। जरूर किया होगा सर, सिर्फ देखने में ही छोटा लगता है। वैसे तुमने इन दोनों को पकड़ा इसके कैसे? घर से सर। इन लोगों को पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई सर। मुझे देखते ही ये लोग भागने लगते थे। हमारे तो पसीने छुड़ा दिए सर इन लोगों ने। ये सिर्फ देखने में ही छोटे लगते हैं सर, लेकिन भागने में बहुत तेज भागते हैं सर। बड़े शातिर हैं ये दोनों। उल्टा अच्छा। मुझसे ही सवाल करने लगे थे सर। बहुत काबिल हो तुम वाकई। हमें ये घर से पकड़कर इधर लेकर आया और अब कहानी बना रहा है। ए, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? मैं तो थूक निकल रहा था सर। हाँ। क्या समझते हो अपने आप को? अब तुम्हारी जिंदगी कई टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। बच्चों गीदड़ भीड़ में आते हैं यार। ए, मजाक सूझ रहा है दोनों को? आने दो भाई को। लो वो आए गए। हाँ भाई बोलिए। कहाँ हो तुम? ऊपर ही हूँ, आइए मेरे कमरे में। आता हूँ। भाई आ गए, समझे? हाँ बोलिए भाई। एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ मैं। मैंने अपने आदमी को भेजा, लेकिन वो मिला नहीं। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तो काम जल्दी हो जाएगा। हो जाएगा भाई। वो मुझे जल्दी चाहिए। हो जाएगा भाई। भाई आपने जिस लड़के को ढूंढने को कहा, उसे कोई और भी ढूंढ रहा है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? आपका कोई दुश्मन? ऐसा तो कोई नहीं है भाई, उस लड़के को किसी ने मार डाला है। ए, क्या कह रहे हो? किसी ने उसे मारकर रेलवे ट्रैक में फेंक दिया है। हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आप जिन लड़कों को ढूंढ रहे थे वो मिल गए। वो मेरे घर में है। आप तुरंत आ जाइए। आइए भाई। इन दोनों को ऐसे क्यों बैठाया है? किसने तुम लोगों को ऐसे बैठने को कहा? ए, क्या किया तुम लोगों ने? इन्हें ऐसे क्यों बैठाया? ए, खड़े हो जाओ। भाई वो लोग ऐसे क्यों बैठे थे बेटा? पता है तुमने इंडस्ट्री में कितनी बड़ी फिल्म बनाई है, बाहर तहलका मचा हुआ है। मैं कौन हूँ, राजनीति में मेरा क्या बैकग्राउंड है, मेरी क्या कंपनी है? फिल्म बनाकर तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। फिल्म बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, उससे रिलीज करना बहुत जरूरी है। बच्चों की तरह तुम कहीं और चले गए। इन्हें मेरे बारे में बताओ ना। ये लोग हमें यहाँ मार मार कर लेकर आए सर। मार मार कर यहाँ लाए? हाँ सर। किसने मारा? सर, उस व्हाइट शर्ट वाले ने हमें मारा सर। ए, इन्हें सिर्फ यहाँ लाने को कहा था, मारा क्यों? तुम यहाँ से जाओ। चलो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ। तुम जाओ यहाँ से। भाई इसे पता नहीं था। तुम मारा क्यों? सॉरी बेटा, जो होना था वो हो गया। हाँ, बहुत खुशी हुई। आगे क्या करना उसके बारे में सोचते हैं। फिल्म को बड़े पैमाने में पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में रिलीज करने का इंतजाम मैं करता हूं, समझ गए? मेरी कंपनी का बैकग्राउंड ऐसा है। हाँ, ये मेरे बारे में नहीं जानते हैं। हाँ बेटा, हम करेंगे। सर, हमें माँ बाप स्कूल भेजते हैं और उधर हम फिजिक्स के जैसे किस तरह लड़की को पटाना है और उसके साथ क्या केमिस्ट्री होना चाहिए ये सीखकर जब फिल्म बनाने के लिए हम आपके घर आते हैं, तब आप 10 दिन हमको बाहर ही खड़ा करते हैं। 11वें दिन आपके वॉचमैन को पटाकर जब हम आपके घर के अंदर आते हैं, तब आपके पास क्या कहेंगे? 5 मिनट रुको कहकर 6 घंटे वहीं बैठाएंगे। और उसके बाद जब हम भूखे रहकर जब आपके पास कहानी सुनाने आते हैं, तब आप इंटरवल तक सुनाने से पहले ही पूरी बोतल चढ़ाकर आराम से सो जाते हैं। जब हम आपके पा को फिर से पटाकर और उसे पैसा देकर
उसके लिए और आपके लिए जूस मंगवाकर इंटरवल के बाद की कहानी सुनाना शुरू करते हैं, तब आप क्या कहते हैं? देखो तुम कल आओ, आज कहानी सुनने का मूड नहीं है। फिर दूसरे दिन वापस तैयार होकर जब हम आपको कहानी सुनाने के लिए आएंगे, तब आप कहेंगे कि ये लो बजट फिल्म है, हम सिर्फ हाई बजट फिल्म बनाते हैं, और फिर हमें वहां से जाने को कहेंगे। अब हम क्या करें सोचकर जब हम परेशान होते हैं, तब हम अपनी माँ, बहन, भाभी, चाची और सभी रिश्तेदारों के गहने गिरवी रखकर उस स्क्रिप्ट की फिल्म बनाते हैं। और जब वो सक्सेसफुल होता है तो आप कहते हैं कि मेरे पास आना था, मैं ये कर देता, वो कर देता, इंटरनेशनल रिलीज कर देता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते और फिल्म तुम्हें देने को कहते। आज तो तू वीआईपी की तरह बात कर रहा है यार। देखिए सर, आप इंडस्ट्री के बहुत बड़े हस्ती हैं, आप अपना कीमती वक्त मेरे पीछे बर्बाद मत करें। जरूरी नहीं है सर, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। वैसे आप तो बहुत बड़े वीआईपी हैं सर, हम तो कुछ नहीं है सर। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम कीजिए सर, आपका टाइम बर्बाद होते देखकर मुझे दुख होता है सर। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ घुटन सी हो रही है। हाँ सर, यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है सर, उल्टी जैसा फील हो रहा है सर। तुम किससे क्या बात कर रहे हो? पीछे हटो, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, छोटे बच्चे हैं। जाओ बेटा जाओ। चलते हैं सर। चलिए भाई, चलते हैं सर। हमारी इतनी इज्जत की आपने, पुलिस को भेजकर हमें यहाँ लेकर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। चलते सर, थैंक यू। वो छोटे बच्चे थे, आपके सामने इतना बोला उन्होंने, आपको भी उन्हें जवाब देना चाहिए था ना। मैं समझा देता हूँ। सुनो, जाने बिना बात मत करो। वो क्या छोटे बच्चे हैं? उन्होंने एक फिल्म बनाई है, वो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई है। कुछ मालूम नहीं तो बोला मत करो। आज उसके बारे में प्रेस और मीडिया में अनाउंस करने वाले हैं। मैंने सोचा ये होने से पहले उन्हें किसी तरह पटा कर वो फिल्म खरीद कर बेच दूंगा, इसलिए मैंने अपने आदमी भेजे, वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। फिर मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट को बताया, लेकिन तुम लोगों ने सारा मामला बिगाड़ दिया और उन्हें मारते हुए यहाँ लेकर के आ गए। अब क्या बताऊं, पूरे 30 करोड़ का लॉस हुआ है। जाओ तुम। भाई डील तो हुई नहीं, जाने दो। जब हमें मदद की जरूरत थी तब कोई हमें भाव नहीं दे रहा था, और आज जब वो खुद हमारे पास चलकर आए तो तुमने उनका ऑफर क्यों ठुकरा दिया यार? याद है, एक इंसान ने हमसे कहा था कि मेरा चेहरा देखने लायक नहीं तो हमारी मूवी कौन देखेगा? वो इसी का मैनेजर है। हमें उनकी जरूरत नहीं है भाई। हाय गाइस, टी विद टीटी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ टीना तन्हा यानी टीटी। हर हफ्ते में हमारे शो में काफी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। इस हफ्ते में भी पिछले हफ्ते से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का शो। वो है द लेटेस्ट टॉक ऑफ द टाउन। इसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है। तहलका मचा देंगे फिल्म आपने तो देखी ही होगी। ये फिल्म बहुत स्पेशल है। ये फिल्म IFF के लिए नॉमिनेट हुई है। इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के बारे में ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप तक चर्चा हो रही है। आज हमारे शो में जो आने वाले हैं वो और कोई नहीं, द मोस्ट यंग, चार्मिंग एंड टैलेंटेड डायरेक्टर कम एक्टर मिस्टर युवान एंड हिज टीम। प्लीज वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू। Welcome to the show. We are really happy to have you on our show. Thank you so much for coming on the show. अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आपको सब लोग टीटी क्यों बुलाते हैं? इसकी क्या वजह है? सर, मेरा नाम टीटी यानी कि टीना तन्हा है, बट मेरे फैंस मुझे शॉर्ट में टीटी बुलाते हैं। टीना तो ठीक है, लेकिन ये तन्हा ये सब क्या है? Sir, you're so funny. भाई क्या यार भाई, ये मुझे फनी बोल रही है यार। भाई फनी गाली है क्या? बस क्या है? चुप रहिए भाई। इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। इस फिल्म को इतना सक्सेस मिलेगा आपने कभी सोचा था? क्या इस फिल्म का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करेंगे? मैम एक मिनट, मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा मौका फिर से मिलेगा या नहीं। अभी मिला तो कहना ही पड़ेगा। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहूँगा
वो नहीं होते तो मैं इस मुकाम Okay. पर कभी नहीं पहुंच पाता। मेरा टैलेंट दिखाने के लिए उन्होंने मुझे इतनी आज़ादी दी। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पेरेंट्स के बाद मेघना का नाम आता है। आपने सही कहा मैम, लेकिन मैं औरों की तरह मेघना ऐसी है, मेघना वैसी है, ऐसा नहीं कहूँगा मैम। मेरी जिंदगी में अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है तो वो है मेघना, इतना ही। अगर मैं दूसरी तरह कहना चाहूँ तो वो उससे भी ज्यादा है। मेघना का स्तर ही अलग है। बहुत अच्छे सर। बचपन में मुझे माँ बाप कहते थे भगवान को तुम इंसान के रूप में देखोगे, तब मैं उनका मजाक उड़ाता था। लेकिन जब मैंने फिल्म बनाने का फैसला किया तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तब किसी ने मुझसे आकर कहा तुम फिल्म बनाओ, मैं तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा। वो इंसान और इस फिल्म को दुनिया भर में फेमस करने वाले एक और इंसान ही मेरी नजर में भगवान लगते हैं। और कुछ लोगों को मुझे थैंक्स कहना है। ओके। अगर मैं दूसरी तरह कहना चाहूँ तो वो उससे भी ज्यादा है। सच कहूँ तो उनके बिना मैं आज यहाँ होता ही नहीं। आज मैं अगर यहाँ हूँ तो उसका कारण वही लोग हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे गाली देकर बाहर भगा दिया। तुम किसी लायक नहीं हो ऐसा कहकर उन लोगों ने मेरी खूब बेइज्जती की। उनको भी मेरी तरफ से थैंक्स। वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। थैंक्स बॉस। सर आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप देखने में छोटे बच्चे की तरह है, इसीलिए उन्होंने शायद जो भी कहा सही कहा होगा। क्या छोटा बच्चा हूँ? हमारे कमल हसन 5 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट बने। अभी वो दुनिया भर में मशहूर हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे, 10th का एग्जाम देने वाले थे, तभी वो अपने बैट लेकर एग्जाम लिखे बिना इंडियन क्रिकेट टीम में बैट्समैन बनकर खेलने लगे। अभी वो वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में बिल गेट्स फ्लॉपी को कचरा पेटी से निकालते थे। तब उनके साथ जो रहते थे उन्हें भिखारी कहकर बुलाते थे, लेकिन वो अभी माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, वन ऑफ द बिलियनर्स। सिर्फ हमारे देश में छोटा बच्चा है कहकर कुछ नहीं करने देते। अगर वो हमारा टैलेंट पहचान कर हमें सपोर्ट करते तो हम भी कामयाब हो सकते थे। मैं सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। अगर वो सब भी पूरी कोशिश करें तो वो भी टैलेंट दिखा सकते हैं। सही कहा सर। क्या बात है यार। ओके सर, आजकल अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत सारे टीवी रियलिटी शोज हो रहे हैं। यंगस्टर्स के टैलेंट हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं। चलिए। टीवी रियलिटी शोज होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? कितने टैलेंटेड लोग छोटे शहर या कस्बों में रहकर वहां से निकल ही नहीं पाते हैं। आप जिन शोज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मुंबई में होते हैं। सब लोग मुंबई तो नहीं आ सकते ना, उनके फैमिली कमिटमेंट्स होंगे, पर्सनल कमिटमेंट्स भी होंगे। ये सब पार करके अगर कोई आता भी है तो कौन उसे चांस देता है? आज आओ कल आओ करके उसे दौड़ाते रहते हैं। उसके जेब में जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो वापस अपने घर चले जाता है। तब क्या होगा? उसका टैलेंट बाहर आए बिना ही उसके साथ जाकर मिट्टी में मिल जाता है। मेरा मानना है कि सबको एक ना एक चांस मिलना ही चाहिए, तभी सबका टैलेंट बाहर आ पाएगा। और मुझे ये भी कहना है कि जिस दिन हमारा पूरा देश फिल्म इंडस्ट्री होगा उस दिन ऑस्कर अवार्ड हमें ढूंढते हुए यहाँ आएगा। बहुत सुपर्ब सर। आपके फिल्म के सारे टीम मेंबर्स, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर, कैमरामैन, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपकी क्या राय है? मैम, मैं उम्र में छोटा जरूर हूँ, लेकिन एक बात मुझे कहनी है। हमारी जिंदगी सीढ़ियों की तरह है। हमारे ऊपर सीढ़ियों पर बहुत लोग होते हैं और बहुत लोग हमारे नीचे सीढ़ियों पर चल रहे होते हैं। सोचो, अगर अचानक से सीढ़ी टूट जाती है तब हमारे नीचे जो है वो हमें हाथ देकर ऊपर उठा लें। वो ऐसा क्यों करता है? वो इस उम्मीद में ऐसा करता है कि अगर वो ऊपर से नीचे गिरता है तो हम भी उसे उठा लेंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है। हमें ऊपर जाना है। किसी को उठाने की क्या जरूरत है सोचकर नीचे लात मारने वाले आज बहुत मिलेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तभी मैंने फैसला किया कि हमारे साथ वालों को सक्सेसफुल होता देखकर जब मुझे खुशी होगी तब मैं सही मायने में सक्सेसफुल हूँ। आपकी बातें बहुत जबरदस्त है सर। नेक्स्ट फिल्म मुझे ही डायरेक्ट करना है। वो तो आप जरूर करेंगे सर। तो हमारे प्रोग्राम को फाइनल टच देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए आप एक फिल्म का डायलॉग बोल देंगे सर? मैम, मैं बोलूंगा ना भाई। क्या यार, ठीक है? ये मेरा डायलॉग नहीं है। बोलता हूँ तो आप जान जाएंगे। कामयाबी मिलेगी। कामयाबी कब मिलेगी? मुसीबतों को पार करोगे तब मिलेगी। किसने कहा था? तलेबा ने कहा था। उन्होंने जैसे कहा मुसीबतों को पार करके आप कामयाब हो गए हैं सर। आपकी पहली फिल्म तो हिट हो गई है सर। पता नहीं आपकी दूसरी फिल्म कैसी होगी, लेकिन इसके बारे में हमें एक छोटा सा हिंट देंगे आप?